कौन सी किस में से? अच्छा, अपनी शीट में थोड़े अच्छे क्वेश्चन, नो डाउट, दे आर नॉट मेंट फॉर प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस के लिए नहीं बनी है। पिछली बार अपने कोई लिस्ट वगैरह दी थी ना, बना ली थी इन लोगों ने एक? हाँ, एक अपने क्या कहते हैं उसकी क्वेश्चंस की डीपीपी वगैरह बनवाई थी ना, इसमें थी ना कहीं क्वेश्चंस की? क्वेश्चंस देखो जरा। अच्छा, तुम्हें नहीं पता होगा ना, उसको पता होगा, पता कर लो एक बार जरा। लेट मी टेल यू। हाँ, शीट के क्वेश्चंस थे उनके। नहीं, आज शाम की क्लास नहीं होगी, तो तभी तो सुबह ले ली। देखो ये वाले क्वेश्चन थे, यहीं से थे, मतलब ये वाला क्वेश्चन हो रहा होगा पहला 20 से। हाँ भाई, तब तक अपन आगे बढ़ना चालू करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। आप सभी लोगों ने मतलब अपनी तरफ से नहीं, अभी तो इतनी देर जितनी देर के हमारे पास में होते ना, उतनी देर का ही होगा। आप सभी लोग सुबह सुबह आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। दीपू, बहुत बहुत आशीर्वाद। अरे वो संडे के दिन पे आपके पेपर वगैरह होते हैं ना, नहीं तो मैं तो ले लूं, ठीक है? हाँ, थोड़ा बहुत शीट डिस्कशन करेंगे। वो एक्चुअल में क्या है, हम लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह बनवाए थे लिमिट के नाम पे, तो वो मिल जाएगा तो हो जाएगा। मिल गए? ये बना हुआ है। हाँ, ये 40 तक देख लो, और क्या, जिसकी फोटो ले लो बोले, है ना? हाँ भाई। और तब तक कुछ, अच्छा, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज थे कि जीएन बर्मन वगैरह लगाए हैं उन लोगों ने। अगर आपने जीएन बर्मन वगैरह लगाया है, बिल्कुल यस, यू कैन ज्वाइन, व्हाट्स द प्रॉब्लम, ठीक है? हाँ, ये नेटवर्क प्रॉब्लम का आपके उसमें हो सकता है, देखो आपकी साइड पे हो सकता है नेटवर्क में, क्योंकि देखो पूरे इंडिया में तो कहीं कहीं तो खराब होता ही है, ठीक है? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। a माइनस अंडर रूट में दे रखा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 4, और डिवाइड बाई दे रखा है एक्स पावर 4, ठीक है? a पॉजिटिव दे रखा है और साथ में दे रखा है l इज फाइनाइट, ठीक है ना? l इज फाइनाइट। अब पहली चीज क्या बोल रहा है वो, a इज इक्वल टू 2, सेकंड चीज क्या बोल रहा है, a इक्वल टू 1, तीसरी चीज क्या बोल रहा है, l इज इक्वल टू 1/64, एंड चौथा क्या बोल रहा है वो, चौथा बोल रहा है 1/32। मतलब उसने हमारे को ये बोला है कि a जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना? तो एक तो a की वैल्यू बतानी है, एक तो a की वैल्यू बतानी है, और दूसरी बात तो उन्होंने चाहा है कि भाई वो l की वैल्यू भी बताए। दोनों चीजें जाननी है अगले को। मतलब आप सोचो कि क्वेश्चन के अंदर उसने दो अननोन क्वांटिटीज डाली है, राइट है भाई? अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे देखना चाहते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, है ना? अच्छा, जैसे मतलब मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन के अंदर ऐसे स्टार्ट किया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ए की जगह पे a माइनस, इसमें से a स्क्वायर मैंने बाहर बुला लिया तो a बाहर आ गया, अंदर क्या छूटेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर छूटेगा, पावर में हाफ छूटेगा, छूटेगा, माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 4, अपॉन में नीचे एक्स की पावर 4। मतलब मैंने किसी भी चीज को लेकर के कुछ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं करा, जैसा चल रहा था चलने देंगे, ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे ये भी पता है कि मैं इसके आगे और क्या कर सकता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, a तक बैठा, मैंने इस पे बीटी लगाने की सोची, यस एग्जैक्टली, मैंने बीटी की सोची कि ए की जगह ए, इस पे अगर मैंने बीटी लगाई, मैं पहले एक टर्म तक ट्राई करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो दो टर्म पे चला जाऊंगा,
अगर जैसे मैंने एक टर्म तक ट्राई किया तो कुछ नहीं करना होता, बीटी में इन दोनों की गुणा ही करनी होती है, पावर की और इसकी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 4। बीटी ट्राई किया, नीचे एक्स की पावर 4 हो गया। अच्छा इसे खोलते हैं, आपने को क्या क्या दिखता है देखो जरा, जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाएंगे। a माइनस, इसको खोलते कितना हो गया a प्लस, जैसे a की अंदर गुणा होगी, ठीक है ना, अंदर मल्टीप्लाई होते क्या रह जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होते रह जाएगा, माइनस के अंदर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2a, माइनस में रह जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, अपॉन में नीचे कितना रह जाएगा एक्स की पावर 4, ये रह जाएगा भाई। अच्छा इस a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे भी एक चीज क्लैरिटी से दिख रही है कि अगर मैंने यही इस केस को सॉल्व कर लिया, मान लेते हैं मैंने इस केस को यही सॉल्व कर लिया, मिल गया, हाँ यही है, हाँ हाँ मिल जाएगा, इसमें दिखा दो, नहीं नहीं सेम डाल दो, सेम डाल दो पहले, कितना एक उस पे कितना आ रहा है, काफी सारे आ रहे हैं, हाँ तो आने दो कोई तकलीफ नहीं, मैं धीरे धीरे आइडिया देता रहूंगा इनको, है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा सोचने की बात क्या है कि अपने पास में ये कहानी बनी है यहां तक। अच्छा ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अभी भी अगर मैं, बड़े ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले लेता हूं तो 1/2a माइनस 1/4 अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 आ रहा है, कैंसिल आउट भी कर दिया तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अच्छा हमारी लिमिट किस और दौड़ रही है, लिमिट कहती है एक्स की जगह हम तो 0 रखेंगे। देखो उसने अगर 0 रख दिया तो नीचे तो 0 बन गया। अब ऊपर वाले को अगर अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी है, ठीक है ना, तो उसके पास एक ही चॉइस है कि बोल भाई 0, क्योंकि जैसे वो 0 बोलेगा 0/0 होगा और लॉपिटल या फिर कुछ और लगने के चांसेस बनेंगे। अगर उसने यहां 0 नहीं बोला तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, और इन्फाइनाइट होते ही ये जो लाइन है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा लिमिट का आंसर फाइनाइट है। तो इसका मतलब लिमिट के आंसर को फाइनाइट रखने के लिए उसे ये बोलना ही पड़ेगा कि यहां पर 0, क्योंकि 0/0 ही उसे एक चांस और देगा, 0/0 को हम लॉपिटल लगाएंगे कुछ और करेंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये कि उसे इस जगह पे आकर के 0 बोलना पड़ेगा। जैसे उसने 0 बोला कि हाँ भाई चलो 0 बोल देता हूं, 1/2a माइनस 1/4 इक्वल टू 0 बोला, तुरंत लोगों ने पकड़ लिया कि 2 इक्वल टू 4 है, माने a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या a की कोई वैल्यू 2 है, हाँ है, माने एक आंसर बैठ गया। अब a की वैल्यू 2 होने से क्या हो जाएगा सर, अगर भाई देख सोचो a की वैल्यू 2 हो भी गई तो क्या हो जाएगा सर, यहां पे देखो a की वैल्यू 2 होते सर ये तो 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो अब यहां पे समझने की जरूरत है, अगर 0 हो गया तो नीचे तो सर x की पावर 4 है, आपकी कहानी तो अभी भी रुकी हुई है, क्या करोगे। मैंने कहा था ना अभी तक एक्सपेंशन मेरे हाथ में था, ठीक है ना, ये ठीक है। हाँ भाई अब दूसरी बात समझना, इस जगह पे समझिएगा, इस जगह पे एक और एक्सपेंशन किया जाता है, याद है ना आपको। अगर मैं इसका एक्सपेंशन करता तो मेरे पास में एक्सपेंशन करने के लिए होता 1, ठीक है ना, माइनस nx, माने मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता 2 इंटू में कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगले नंबर पे क्या लिखता, ठीक है ना, ये जो कुछ भी लिखा मैंने माइनस के साथ लिखा है ना। तो अब देखो जरा इसको, पहली बात आपके सामने बहुत एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लेकर के आ रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियर रहे। हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस में कितना इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अगर किसी ने मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की होल पावर हाफ दे दी तो ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ इंटू माइनस का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में कितना हाफ इंटू में हाफ माइनस 1 दैट इज अगेन माइनस हाफ डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू में इस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये ऐसे खुलेगा, देखो ध्यान से भरना होता है, ध्यान से भरना, ठीक है ना। तो ये यहां तक तो मैं खोल चुका हूं, यहां तक तो मैं ऑलरेडी खोल चुका हूं। अब मुझे एक स्टेप और चल लेना चाहिए था, ठीक है, जो कि मेरे को यहां से दिखने लग गया, ठीक है। अगर मैं एक स्टेप यहां नीचे बढ़ा देता हूं, ठीक है, यहां पे अगर एक स्टेप नीचे बढ़ा देता हूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, ठीक है ना। मैं अभी इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा, नीचे से मैंने एक्स की पावर 4 हटा लिया है, ठीक है, इसको क्लैरिटी के साथ वापस दे देता हूं। अच्छा यहां से मेरे पास क्या क्या रह जाएगा जरा सोचिएगा, यहां से रह गया मेरे पास 1/8, ये 1/8 माइनस का, राइट। अच्छा 1/8 के साथ में यहां से कितना रह जाएगा इंटू में एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन ए पावर 4, ए की जगह पे मेरी वैल्यू 2 आ चुकी वैसे, है ना, तो फिर भी ए पावर 4 लिख रहा हूं,
अब कहानी में आ जाएगा भाई, ठीक है। बस मजेदार चीजें चलने चालू हो गई। कैसे? ये तो पार्टी बन जाएगी 0, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक ही जगह 2 रखूंगा, ये वाली पार्टी बन जाएगी 0। और जैसे यहां पे x की पावर 4 होगा ना, वो x की पावर 4 इसको कैंसिल आउट करेगा और फाइनली मेरी तरफ से आंसर आना चालू हो जाएगा। जरा सोचने की कोशिश करना, ठीक है। तो मेरी तरफ से क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 1/8 इंटू, ठीक है, a पावर 4 माने 2 पावर 4, सही है। और साथ में अगर कुछ और कमी रह गई है तो वो मिला लेना, ठीक है। यहां के आगे चला लोगे गाड़ी या रुक जाएगी? मैंने एक जगह पे एक छोटा सा काम छोड़ा है आप लोगों के लिए, सोच के देखना, ठीक है। सुबह सुबह थोड़ा मैं आपको मेहनत करने को कह रहा हूं, लेकिन एक आइडिया छोटा सा छोड़ा हुआ है मैंने, ठीक है, ताकि आपकी गाड़ी निकल जाए। क्या आप गाड़ी निकाल लोगे यहां के आगे? सोचा कौन सा काम छोड़ा हुआ है मैंने एक काम छोड़ा है। तुम्हें आइडिया क्या काम छोड़ा मैंने? नहीं, ये माइनस का x²/4 देखा, ये आप ही को करना था, ठीक है। अब आप अपनी तरफ से वैल्यू निकालना दोनों तरफ की, ठीक है ना। यहां से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी a=2, क्योंकि इसको आगे बढ़ने के लिए a=2 बोलना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, यहां से वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में क्वेश्चन के अंदर आंसर सर a³ होगा, नहीं a³ तो कहीं नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, a की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो a की मल्टीप्लाई के बाद जरूर एक a³ बचेगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। यहां a की मल्टीप्लाई के बाद a³ जरूर सही कह रहा है, ठीक है बच्चा, ठीक है, a³ होगा। और इसीलिए आंसर जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 1/64, ठीक है ना। और ये 1/64 क्यों बचेगा सर? ये माइनस का क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि इसके आगे का माइनस a जो होगा ना, वो इसे प्लस का बनाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप ध्यान रखना। एक, अब x की जगह जैसे ही 0 रखोगे ना, तब तक ये वाली पार्टी तो कट चुकी होगी, लेकिन यहां से है ना, ये वाली पार्टी 0 बन चुकी होगी, ठीक है। फिलहाल अगर देखा जाए तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू में a³ की जगह 2 का क्यूब, माने आंसर विल बी 1/64। इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, सिंपल क्वेश्चन है कि कैसे क्वेश्चन कैसे करना है, राइट है। एक मिनट, इससे पहले कि अपन आगे चले, एक मिनट होल्ड कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आईटी ने पूछे, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आईटी ने पूछे। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन सोचना जरा, एडवांस के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में देने वाले ने कहा f1 हम आपको 3 दे रहे हैं, f'1 हम आपको 6 दे रहे हैं, आप हमें बताइए लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है f1 प्लस x, अपॉन में नीचे दे रखा है f(1) की होल पावर 1/x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, अब जरा जल्दी से पहला काम, किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करते हैं भाई? नहीं, n नेगेटिव नहीं था उसका, हाँ, a से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वजह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया बाद में। हाँ भाई, क्या करते हैं? फॉर्म चेक करते हैं। यस एग्जैक्टली, x की जगह 0 रखता हूं, x की जगह 0 रखते हैं, यहां पे कितना हो जाएगा? f1/f1 हो जाएगा ना। और x की जगह 0 रखते ऊपर कितना हो जाएगा? इन्फिनिट। f1 से 1 कटा कितना आ जाएगा? 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म में। 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म में क्या करते हैं? e, फिर क्या लिखते थे? g, याद आया? फिर अंदर क्या लिखते थे? f(1 + x अपॉन f1 - 1, याद आया? फिर क्या लिखते थे? लिमिट x टेंड्स टू 0। सोच लो जल्दी से। फिर e की जगह e, लिमिट x टेंड्स टू 0। जल्दी से जवाब देना जरा सोच करके। यहां क्या करूं बताओ? एलसीएम, बिल्कुल सही बात है। f1 + x माइनस f(1) लिख लो, ठीक है। नीचे कितना आ रहा है? f1 कांस्टेंट है तो बाहर ले जाऊं, ठीक है, और x को अंदर कर देता हूं, चलेगा। अब फॉर्म चेक करें, x की जगह 0 डालें, x की जगह 0 डालते क्या बन जाएगा? f1 माइनस f1 0। नीचे x की जगह 0 डालते 0/0 पे क्या करते हैं? dl लगाने पर डिफरेंशिएशन कर दो तो 1/f1 तो बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0। जल्दी से सोचते हैं इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब यही तो चीज है जो अपने को सीखनी थी। f1 + x का डिफरेंशिएशन, fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? f'(x). f1 + x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f'(1 + x) और फिर 1 + x का 1, सही है ना भाई? अच्छा सोचो, तो इसका डिफरेंशिएशन f'(1 + x), f1 का डिफरेंशिएशन 0, वेरी गुड। नीचे x का डिफरेंशिएशन 1, सही है। x की जगह 0 डाल दें। अगर अपन x की जगह 0 डाल दिया तो x की जगह 0 डालते यहां से रह जाएगा f'1 अपॉन में नीचे कितना? f1, सही है। e, आप सोचो f'1 सरकार ने कितना दिया? 6, यहां कितना दिया?
2, तो 6/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। ई स्क्वायर इज द राइट आंसर। वेरी वेरी गुड, सबने धड़ाधड़ आंसर दिए, बहुत बढ़िया। ई स्क्वायर इज द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये देखो दूसरा क्वेश्चन जो एडवांस का था, एक झटके के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है एक क्वेश्चन जो काफी पॉपुलर है सर्किट के अंदर, वो भी बता देता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है लेट अल्फा ए एंड बीटा ए बी द रूट्स ऑफ, ठीक है, इक्वेशन, और यहां दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 प्लस ए माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 6th रूट ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर ए इज ग्रेटर देन माइनस 1, देन क्वेश्चन वाला कहता है लिमिट, ठीक है, अल्फा टेंस टू 0, अल्फा टेंस टू 0 प्लस अल्फा ए एंड लिमिट अल्फा टेंस टू 0 माइनस बीटा ए आर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना मस्त चीज। मतलब क्वेश्चन के अंदर यह हालत हो जाए कि हमारे को ये पकड़ में ही नहीं आया कि यार क्वेश्चन में करना क्या था, क्या मांग रहा है। ठीक है ना, अब देखिए साहब, जो मांग रहा है उसे मांगने दीजिए, बड़े ध्यान से सोचना। आप पता है इसको फूंक में उड़ा सकते हो, सोचोगे तो ध्यान से देखोगे तो फूंक में सीरियसली उड़ा सकते हो। इस इक्वेशन के अंदर आप ध्यान से देख रहे हो, मैं इसे लिख रहा हूं 1 प्लस ए की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दूं। अच्छा, इसे मैं लिख रहा हूं 1 माइनस 1 प्लस ए की पावर 1/2 माइनस 1 एक्स, सही है। इसे मैं लिख रहा हूं 1 प्लस ए टू द पावर 1/6 माइनस 1 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना, सही है। और इस जगह जाकर के मैं लगा देता हूं खटक से ने बीटी। अगर मैंने बीटी लगा दिया तो आपको पता है ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस a/3 माइनस 1। सोचो, सही है। अगर मैंने यहां पे लगा दिया बीटी तो कितना बन जाएगा, 1 प्लस a/2 माइनस 1 इंटू एक्स। कर सकता हूं, सोचो जल्दी से, क्या मैं यहां पे बीटी लगा सकता हूं, तो 1 प्लस a/6 माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कर दो। अगर बोलो तो 1 1 काट दें, यहां से 1 1 काट दें, यहां से 1 1 काट दें, क्या दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस ए एक्स बाय 2। सोचो प्लस में कितना दिख रहा है, a/6, क्या कॉमन आ रहा है, अरे ए कॉमन आ रहा है, ए हटा दूं, ए हटाने के बाद क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस में कितना x/2 प्लस में कितना 1/6। ये इक्वेशन देख रहे हो, या मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे तो हो सकता है ये वाली इक्वेशन दिख रही हो कि मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है 2x², ठीक है, माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। क्या मैं ऐसा भी सोच सकता हूं, हाँ या ना। और अगर मैंने ऐसा लगा दिया तो सोच के जवाब देना कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 को अगर मैं ब्रेक करता हूं 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 में, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x, अंदर क्या बच रहा है x माइनस 1, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है -1, अंदर क्या बच रहा है x माइनस 1। क्या आपको नहीं लगता है x की दो वैल्यूज आ गई पटपट, एक 1/2 और दूसरा क्या आ गया 1 आया। क्या आप जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन में x से आंसर आया ये क्या होंगे, इसके रूट्स क्या कहलाते हैं, अल्फा और बीटा। लो आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो एक का आंसर 1/2, एक का आंसर 1, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में अल्फा बीटा क्या मांग रहा है, अल्फा बीटा यही तो मांग रहा है, वो रूट्स ही तो मांग रहा है, और क्या मांग रहा है नहीं, ऐसे देखोगे तो कितना खतरनाक, हाथ रखने का मन नहीं करे, ऐसा देखोगे एक बीटी लगी क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को भी जरूर देख के रखना, अपनी कॉपी में जमाते चलना, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आपके खुद ब खुद आपके गट्स खुलते जाएंगे कि हाँ साहब ये क्वेश्चन में करा जा सकता था। ठीक है ना, नहीं, ठीक है, ये जरूरी है कि बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो एक एक पॉइंट की क्लैरिटी रहेगी। ठीक है
अच्छा अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। ठीक है, क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, अगला क्वेश्चन है, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0। ठीक है, यहां दे रखा है 1 प्लस एक्स टाइम्स लॉग, ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस बी स्क्वायर, होल पावर में दे रखा है 1 अपॉन एक्स, इजिकल टू में दे रखा है 2b साइन स्क्वायर थीटा। राइट है, सामने से बता रखा है b पॉजिटिव है, और थीटा हमारे को दे रखा है माइनस पाई से पाई क्लोज तक। देन वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, थीटा की क्या वैल्यू होगी, इस पे बात करते हैं। ओके, यस फर्स्ट वी विल थिंक अबाउट दिस, कि करते हैं ना। आप देखिए साहब, क्वेश्चन के अंदर पहला काम, लिमिट इस साइड लगी है, इस साइड तो लिमिट नहीं लगी, जिस साइड लिमिट लगी है सबसे पहले क्या करते हैं उसकी फॉर्म चेक। एक्स की जगह क्या डालू, 0, 0 से मल्टीप्लाई होती पूरी पार्टी, 1 प्लस 0 1, 1 बाई 0 इन्फाइनाइट, तो 1 की पावर इन्फाइनाइट फॉर्म है, क्या करूं ई से स्टार्ट कर दूं, ई की पावर जी, याद आया, यहां पे कितना लिखना था एफ एक्स लॉग ब्रैकेट के अंदर कितना 1 प्लस बी स्क्वायर, सही है, -1 कर दे भाई। और क्वेश्चन के अंदर हमारी लिमिट अब इस जगह पे घूमेगी, सही बात है। ई की पावर में लिमिट अपना कितना चल रहा है x टेंड्स टू 0। सबसे पहले तो सभी जने ये चाहेंगे कि सर 1 और 1 हटा लो, 1 और 1 हटते ही x और x कट गया, क्या आपको दिख रहा है कि फिर लिमिट बचेगी इस पे, लिमिट तो बची नहीं किसी पे, सोचो लिमिट तो बची ही नहीं ना, तो ये तो हट ही गया। और ये क्या हटा, उल्टा लिमिट ही नहीं बची, तो फिर सीधे ही आ गया लॉग, ई पावर लॉग ब्रैकेट में कितना 1 प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू में कितना 2b साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वेरी वेल अंडरस्टूड है कि अगर कुछ नहीं बोला तो बेस में ई है, क्या आपको नहीं लगता इसका बेस ई इसका बेस ई हट जाएगा, मार्केट में क्या रह गया 1 प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू में कितना रह गया 2b साइन स्क्वायर थीटा, रह गया कि नहीं रह गया। अब अगर रह गया तो 2b को कहो आप नीचे आ जाओ, 2b अगर नीचे आया तो मेरे हिसाब से 2b को भी मत कहो, b को कहो नीचे आ जाए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी इजिकल टू में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रहेगा, ऐसा हो जाएगा। अब इस b का भाग लगाता है, ये b का अगर मैंने इसमें डिवाइड लगाया, राइट है, तो यहां पे कितना रह जाएगा b, 1 में डिवाइड लगाया तो कितना रह जाएगा 1 बाई बी इजिकल टू में सामने कितना रह जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, b कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। क्या याद है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम जो होता है वो हमेशा हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, सही बात है ना। अच्छा क्या आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, भाई साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, आप सोच सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2, माने इधर की पार्टी 2 या 2 से छोटी होगी, उधर की पार्टी हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। कहां सेटल करा जाए, कहां सेटल करूं दोनों को, कि कहां रोकूं कि किस जगह पे दोनों एग्री हो जाएंगे, दोनों राजी का होंगे, ये कहता है मैं 2 या 2 से बड़ा रहूंगा, ये कहता है मैं 2 या 2 से छोटा रहूंगा, तो एग्री का होंगे, ठीक 2 पर, हाँ या ना, 2 पर एग्री है। अगर 2 पर एग्री है तो इसका मतलब पक्की बात है, इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 2 के, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 के, इसका मतलब साइन थीटा किसके बराबर होगा 1 या -1 के। अब जल्दी से सोच के बताना कि माइनस पाई से लेकर के और प्लस पाई के बीच में 1 के कहां मिला, 1 ध्यान है 1 कहां मिला, 1 या तो π/2 में मिला, और -1 कहां मिला -π/2, तो वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू में कितना बोलूंगा π/2 और -π/2, 2 आंसर हो गए, क्वेश्चन खत्म, सही है। क्या स्ट्राइक कर गया, देखो एक और एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपके आपके ऐसा नहीं रहेगा, आपको पता चले हाँ कंपोनेंट वाइज एकदम करेक्ट चल रहे थे आप, एक एक चीज आप लोगों ने अपनी तरफ से डन करके छोड़ दी थी, ठीक है, कि बनते ही जा रहे हैं क्वेश्चन। ये मैं आपके सामने जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे एडवांस के, मैं एडवांस 2020 तक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करने की तरफ जा रहा हूं, राइट है। एक 2020 का क्वेश्चन और ले लेता हूं, क्वेश्चन 2020 में आया था, लेट ई डिनोट्स, ठीक है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉग, द बेस ऑफ नेचुरल लॉग, ठीक है, आगे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ रियल नंबर, द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a for which the right hand limit x tends to 0 plus
1 माइनस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन, ठीक है, माइनस में ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स पावर ए इज इक्वल टू अ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू अ नॉन जीरो नंबर, देन क्या मांग रहा है? नहीं कुछ नहीं, बस नंबर इज ठीक है, द वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए मांग रहा है, मतलब ए की वैल्यू मांग रहा है भाई, जिसके लिए ये अपने आप में एक नॉन जीरो नंबर हो, ठीक है। क्यों? हमने और किस इंटरवल में लिया है? माइनस पाई से पाई वाले इंटरवल में लिया है, और किस में लेंगे, है ना। अच्छा, अब यहां के आगे चलते हैं। लॉग कहां हटाया अपन ने? अच्छा ओके, ये एक अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, अगर नहीं पता तो बता देता हूं बेटा। ये ए पावर लॉग एक्स बेस ए लिखा हो ना, ठीक है ना, तो जब लॉग का बेस और ये वाला बेस सेम होता है तो हट करके सिर्फ एक्स ही रह जाता है, ऐसे ये प्रॉपर्टी का यूज किया है यहाँ पे, ठीक है देवेश। अच्छा अब देखिए, सुनिए जरा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। अब देखो क्या होता है, एक तो ये कि हमारे पास में 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स है, एक्स पे की याद होगा, अगर एक्सपेंशन याद है तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स का एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था, दैट इज ई माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस में 11 ई बटा 24, ठीक है ना, इंटू एक्स का स्क्वायर, यही था। अगर ऐसा था तो एक बार के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कल को कोई आपके लिए एक्स की जगह पे माइनस एक्स कर दे, तो आपकी आंखें क्या ये पेनिट्रेट कर पाएंगी कि किसी ने एक्स की जगह माइनस एक्स कर दिया, है ना, एक्स की जगह माइनस एक्स। लेकिन अब सुनो जरा, जैसे ही हमारा दिमाग ये कहेगा ना कि इस एक्स की जगह माइनस एक्स, तो इस एक्स की जगह भी तो माइनस एक्स हो जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन इस एक्सपेंशन से करना बिल्कुल बेवकूफी हो जाती है। यहां पे समझदारी है कि हम इस एक्सपेंशन का यूज ही ना करें, ठीक है, यहां आपके लिए तकलीफ दे सकता है ये। अब इस जगह पर आपको करना क्या है फिर सर, इस जगह पर यहां बहुत ध्यान से सोचेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस, ये खास जीरो प्लस, ये खासतौर पर उन बच्चों के लिए वाकई में एक पॉइंट था कि सर सारे एक्सपेंशन ही आते, सर ये तो सोचा ही नहीं था। ध्यान से समझना कि किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए आपने मुझे m टू द पावर n दे दिया, इसको मैं e की फॉर्म में कैसे लिखता हूं, जो डिग्री है ना उसको कॉपी कर दो, e की पावर n लिख दो, फिर लॉग में, ठीक है, लॉग m लिख दो, बस दैट्स इट। डिग्री को डिग्री की जगह और इस m को लॉग के साथ लिख दो, जैसे आप लिखोगे ना ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब सेम वे इसको समझने की कोशिश करना, इसको भी अगर मैं e में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, e की पावर जो डिग्री है उसे वहीं रहने दो, 1 बाई एक्स इंटू में लॉग 1 माइनस एक्स लिख दो, ऐसा लिख देना। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, आपको बुक्स वगैरह में हो सकता है पता नहीं इसका एक्सप्लेनेशन मिले ना मिले, ठीक है, ऐसे लिखना वरना रास्ता नहीं है, ठीक है। फिर क्या करना, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस लिखना। अब आपको क्या करना चाहिए, e की पावर 1 बाई एक्स को 1 बाई एक्स रहने देना, जल्दबाजी नहीं मचाना। लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन आपको पता है, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूं। लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स क्यूब बाई 3, है ना। तो लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स, तो एक्स की जगह माइनस एक्स करते ही माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहां पे माइनस एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई 3। बात समझ में आई आपको, हर एक्स की जगह आपको माइनस एक्स सोचना है, हर एक्स की जगह आपको क्या सोचना है, माइनस एक्स, वरना रास्ता नहीं है हमारे पास में। ध्यान से समझना, ये हमारे पास में रास्ता है ही नहीं, ठीक है। तो आपने जैसे ही 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन खोला तो यहां हो जाएगा माइनस एक्स माइनस, अगर आप इसे ध्यान से देख लो तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर रह गया दोस्तों, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस में, ठीक है ना, माइनस में एक्स क्यूब बाई 3, यही होगा। अच्छा, एक्स क्यूब बाई 3, ज्यादा दूर नहीं जाना, लॉक कर देना, ठीक है, माइनस ए की पावर -1 अपॉन में नीचे एक्स की पावर ए, वेट करना चाहिए क्योंकि अभी कोई चॉइस नहीं हमारे पास। इसे हमने खोला, तो अगर मैंने इसे थोड़ा और प्रोसीड किया तो लिमिट में क्या रह जाएगा दोस्तों, लिमिट में रह जाएगा एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस ई की पावर 1 बाई एक्स की गुणा करता हूं तो -1 रह जाएगा,
माइनस से गुणा करता हूं तो माइनस का एक्स बाई टू रह जाएगा, माइनस से आगे इसकी और गुणा करता हूं वन बाई एक्स की तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई थ्री रह जाएगा, और माइनस में ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर ए रह चुका होगा। ठीक है, नहीं मैं तो ऋषि तुमने शायद पिछले वाला अटेंड ही नहीं करा, पिछले वाला तुमने एक लेक्चर अटेंड ही नहीं करा, वरना ये क्वेश्चन के ऊपर हमारी काफी लंबी बातचीत हुई थी कि हमको कैसे पता चलता है कितना खोलना है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या किया जाता है, अब ये सोचो, ये है मस्त चीज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इस जगह पे सुनो, मस्त बात बोलता है। ठीक है, ये वाली अपन ने उठाया क्योंकि अभी जगह की जरूरत है तो अपन इसको ले लेते हैं साथ। ठीक है ना। अगर अपन इसको देख रहे हैं तो ये सब अपन ऐसे यहां से साइड से बचाते हुए लो। अब सुनो, ये दिखे, अब सुनना मस्त बात। क्या जो मैं करने वाला हूं अगला स्टेप आपसे बिना बोले करूंगा, आप बताना आपको ये पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जीरो प्लस, ठीक है ना। अगले स्टेप में मैंने ये लिखा ई पावर माइनस वन, ठीक है, अंदर छोड़ा ई पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री, ठीक है ना, माइनस वन अपॉन में नीचे छोड़ दिया एक्स पावर ए। पहले आपको बताना पड़ेगा ये किया क्या है मैंने, पहले ही बताओ कि क्लिक करा कि क्या किया, कॉमन ले लिया क्या? कॉमन लेने के बाद में सर ऐसे बचता है, इसमें से ऐसे कॉमन ले लेंगे ये बचेगा, ये बच जाएगा सर। ठीक है, इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। कई जगह पे आपने कभी क्योंकि क्वेश्चन किए ही नहीं होंगे तो इसलिए बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों की प्रैक्टिस करना। अब इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे कहां? नहीं, हमारे को नए क्वेश्चंस की तलाश नहीं रखनी चाहिए। हमको जो बेसिक में ऑलरेडी हमारे पास पड़े उतने क्वेश्चंस अगर हम बार बार रिग्रेसली याद कर लेंगे ना, कर करके समझ लेंगे कि खुद करके देखा बात बन जाएगा। अच्छा देखो, अब आप एक और बात याद करो, क्या आपको याद है कि ई को क्या चाहिए? ई को क्या चाहिए? जो उसके सर पे लिखा है वही अगर नीचे मिल जाए तो काम बन जाएगा। सोचो, तो इसका मतलब मैं अपनी तरफ से माइनस का एक्स बाई टू माइनस का एक्स क्यूब बाई थ्री की मल्टीप्लाई कर दूं, और बैलेंस करने के लिए माइनस का एक्स बाई टू माइनस का एक्स स्क्वायर बाई थ्री, ये एक्स स्क्वायर ही है ना, एक्स स्क्वायर बाई थ्री से बैलेंस कर दूं, चलेगा? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आपको पता है कि इतनी दूर तक, कितनी दूर तक? इतनी दूर तक, ध्यान से समझना, इतनी दूर तक क्या होगा? ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जैसी फील आ जाएगी, और लिमिट पुट करने पे सब जीरो भी हो रहा है तो ये क्या बन चुका होगा? वन बन चुका होगा। इसमें से ई पावर माइनस वन, ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, तो ये तो बाहर चला जाएगा, ये बाहर आ गया, लिमिट अंदर जा चुकी है, लिमिट में आपके आ चुका है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, ये क्या बन चुका है? माइनस में एक्स बाई टू माइनस में एक्स स्क्वायर बाई थ्री अपॉन में कितना? एक्स की पावर ए। सही है। अब दिमाग लगाएंगे कि यार अब कैसे आगे प्रोसीड करेंगे सर। देखो, रास्ता तो बहुत है, मैंने कहा था वैसे भी अननोन अगर कभी भी फंस रहा है ना तो कहानी में एक्सपेंशन बनता ही है, तो एक्सपेंशन ला करके हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। अब क्या करा जा सकता था? अब सर ये करा जा सकता था कि सर ऊपर से मिनिमम डिग्री कॉमन लेते हैं। कितना कॉमन लोगे? मिनिमम कितनी डिग्री कॉमन ली जाए? अगर देखो जरा सोचना, ऊपर से मिनिमम एक्स कॉमन ले लू मैं, एक्स के कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा? माइनस का एक बटा दो माइनस का एक्स बटा तीन, ऐसे ही तो बचेगा। नीचे क्या बचेगा? एक्स की पावर ए। आप बोलो तो इस एक्स से ये काट दूं, एक्स की पावर कितना हो जाएगा? ए माइनस वन, राइट है। अब मैं लिमिट को आदेश देता हूं कि आप लग जाओ, अब हमें कोई डर नहीं, आप लग जाओ। तो जैसे ही लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, नाउ ट्राइंग टू पुट लिमिट, ठीक है ना, टू पुट लिमिट। अब मैं इस जगह करके लिमिट को कह रहा हूं आप लग जाइए, आप वैल्यू रख दो। एक्स की जगह जैसे ही वो जीरो रखेगा तो जीरो रखते ही ऊपर माइनस का हाफ बचेगा। सोचो, ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, ये तो बच जाएगा। लेकिन सर नीचे तो चमत्कार हो जाएगा ना। मैंने कहा क्या चमत्कार होगा? सर नीचे जीरो की पावर ए माइनस वन बनेगा, और जीरो की पावर ए माइनस वन तो जीरो होता है। मैंने कहा रुको रुको रुको, ये ही तो चमत्कार है, जीरो की पावर ए माइनस वन जीरो नहीं होता। कैसे? मैंने कहा जीरो की पावर ए माइनस वन समझाने के लिए तो ये क्वेश्चन पूछता है वो बार बार कि आपको ये पता भी है क्या? कैसे? जीरो की पावर ए माइनस वन के तीन चांसेस हो सकते हैं, समझना। क्या? तीन तीन चांसेस? हाँ, जैसे सपोज करो कि जीरो की पावर टू है, तो जीरो की पावर टू, जीरो का स्क्वायर जीरो होगा। अब जीरो की पावर, सुनना, अगर जीरो की पावर जीरो है
तो आपको पता होना चाहिए यही आपको फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाएगी। अच्छा, अगर जीरो की पावर, सोच के जवाब देना, अगर जीरो की पावर, सोचना जरा ध्यान से, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है ना। अगर जीरो की पावर, बड़े ध्यान से समझना, अगर जीरो की पावर नेगेटिव है, -2 है, तो आप जानते हैं जीरो की पावर -2 का क्या मतलब होता है। जीरो की पावर -2 का मतलब होता है 1/0 का स्क्वायर, और इसका मतलब होता है 1/0 माने अनडिफाइंड, इनफाइनाइट बन सकता है। अपने पास में सारा खेल हमें पता है, लिमिट पुट करते ही यहां जीरो आके गिर जाएगा, और इस जगह बचने का एक बहुत बारीक रास्ता है, एक बहुत बारीक रास्ता है, बहुत बारीक रास्ता। और वो रास्ता क्या, आप सोच सकते हैं? वो रास्ता ये है कि लिमिट पुट करने से जस्ट पहले, जैसे ही मैं लिमिट पुट करने वाला हूं, इस लिमिट को पुट करने से पहले एक खुद को ध्यान से सुनना, एक खुद को, है ना, कुछ ऐसा डिक्लेयर कर दे कि हमारा काम निकल जाए। सोच के देखना, अब यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम खुद को क्या डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, मेरे पास में क्या ऑप्शंस हैं वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना, कि हम आखिरकार गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। ए को क्या डिक्लेयर कराया जाए कि गाड़ी निकल जाए सर, इस जगह पर ए को क्या डिक्लेयर करवाऊं सर कि मेरे काम निकल जाए। इसी टाइम पे सर ए खुद को ये डिक्लेयर कर दे काम मेरा निकल जाएगा सर, समझ रहे हो आप? अब सोच के देखना, ठीक है, मैं तब तक इसको, इन सबको हटा रहा हूं, ठीक है, इन सबको हटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सोचने की जगह दे दी है ना बेटा। इस सबको हटा रहा हूं, इस सबको हटा रहा हूं, ठीक है, इन सबको हटा दिया मैंने, ठीक है, और इसे वापस मेंटेन कर रहा हूं, ठीक है, इसे वापस x की पावर a लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से सोचना, x की पावर a लिख रहा हूं, ठीक है, इसको वापस x लिख रहा हूं, अरे इसको वापस x लिख रहा हूं, ठीक है, और आपको सोचना है, मेरे को सोच के जवाब देना है कि इस जगह सर बचाव हो जाएगा सर अगर आप ये पत्ता खेल जाओ तो। देखो यहां से रोक के रखे, यहां रोका है मैंने, पीछे का दिखा दिया मैंने इतनी दूर तक, जैसे वो था ना वो एंड गेम जिसके अंदर आप फ्यूचर में जाकर के पीछे आते हैं वापस कि अरे यार ये तो बहुत भयानक दृश्य हो जाएगा, ठीक है, इस जगह आकर के आपने दिमाग लगाया, एक रास्ता है सर, उस पूरे उसमें एक रास्ता है। हाँ, निखिल ने बताया, एकता ने बताया, अदिति ने बताया, सबने बताना चालू कर दिया कि सर वो एक रास्ता क्या है, आप ए को 1 पुट कर दो। कैसे कैसे कैसे? ए के 1 पुट करते ही क्या होगा जरा पता है आपको? ए के 1 पुट करते ही क्या होने वाला है? माइनस का हाफ, माइनस का x/3 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा? 1। ए के 1 पुट करते ही हो जाएगा, और जैसे ही ए के 1 पुट करते ही ये है ना, ए के 1 पुट करते ही जैसे x होगा, x कट जाएगा, जब x से x ही कट जाएगा तो लिमिट बचेगी कहां? लिमिट बचेगी ही कहां? अब जब लिमिट ही नहीं बचेगी तो फिर लिमिट लगेगी तो किस पे लगेगी? इस पे लगेगी, और अगर इस पे लगेगी तो कोई तकलीफ नहीं। हमारा आंसर तो सर आ चुका है, आंसर आ जाएगा e की पावर -1 इंटू माइनस का 1/2, कहने का मतलब माइनस का 1/2, ये आंसर आ गया। क्या तकलीफ है, आ जाएगा मस्त आंसर। माने a = 1 इज द ओनली वे। a = 1 पुट करते x कट जाएगा, खटाक से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, वरना आप इस प्रपंच में उलझ जाओगे तगड़े वाले। और ये बहुत बार आईटी का बहुत अपनाया हुआ पत्ता है, मतलब आजमाया हुआ पत्ता है, आजमाया हुआ, कि बस वो यही आपको ला करके लॉक कर देगा, बेटा क्या रखना चाहता है तू बता। बस वो आपसे यही पूछता है हर बार, ये बता क्या रखें अपन। ऐसे क्वेश्चंस के लिए जरूर तैयार रहिए, ठीक है। और जैसे ही आया, अब ए की वैल्यू कितनी आ गई? a = 1, राइट है। तो a = 1 और आंसर क्या हो गया लिमिट का? लिमिट का आंसर क्या हो गया? माइनस का 1/2। ये है दो क्लासिक चीजें जो आपको समझ के चलनी थी कि भाई गॉड लेवल चीजें चलती हैं इसमें तो। ठीक है, ऐसा लिमिट में कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसे जो आपको लगेगा अरे सर ये मेरे से बने ही नहीं। जब आपसे नहीं बने ना, तो एक चीज का और ध्यान रखना, अगर वो सीरीज का क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन की तरफ चला जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप प्लीज बचा के रखना, ऐसा नहीं हो जाए आपसे कि आप जो जोश में अंदर चले गए और आप फंस गए अंदर जाकर के, है ना। हाँ भाई दिखाएं एक बार जरा क्वेश्चन, है ना। 15 मिनट के लिए अपन लोग इसकी एक्सरसाइज करके देखते हैं और मैं आपको रास्ते बताता हूं, ठीक है ना। और आप इसके क्वेश्चंस देखना, वाकई में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए नहीं कहे जा सकते,
फिर भी अगर बाय द वे जैसे किसी स्टूडेंट्स को तकलीफ आएगी तो फिर और सोचेंगे, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया अपना, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है शायद अपना, है ना। ये तो हमारे ऑलरेडी डन है। हाँ ये नहीं अपन ने 15 तक कर लिए थे इसके, है ना। 3 3 6 ये सब मैं करवा चुका हूं आपको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, KC1 वाला करवा दिया। अब देखो ये अब देखो दोबारा करके देखोगे ना, आपसे ये वापस नहीं होगा। वापस नहीं होगा का मतलब ये नहीं कि सर मेरी बुद्धि कमजोर है, नहीं, आपकी प्रैक्टिस और चाहिए, आपको और अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है ना। आपको ये भी करने की क्या जरूरत है, अगर किसी भी बच्चे ने सिर्फ एक काम किया, एक पेज पे छोटा छोटा चिन्ह चिन्ह सा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिखना चालू करा, है ना। कई बच्चों ने मेरे को भेजी है, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा तकरीबन नहीं करते हुए हम लोगों ने अब तक सब मिला करके 20-22 क्वेश्चन तो कर लिए होंगे लिमिट में, ठीक है ना। 20-22 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, तो 20-22 क्वेश्चन में आपका पेज भर जाएगा। अल्ले ये किधर गया, उड़ा दिया मैंने, जाने दो, वैसे भी अपना ये यहां तक हो चुका था, ये भी हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हुआ था, ठीक है ना, मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। cos sin 3x, ठीक है। नहीं मैं वो सब नहीं देख रहा, मैं तो सिर्फ सोच रहा हूं कुछ। देखो एक बात बताओ, एक मस्त सी बात पूछता हूं, ठीक है। अब जो मैं आपसे पूछूंगा ना, आप सोच नहीं सकते, जो जो पूछूंगा उसका जवाब आपका दिमाग देगा ना, तो आप इतना अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप सोच नहीं सकते। लिमिट क्या दी है बेटा, x टेंड्स टू 0 0, x टेंड्स टू 0 का मतलब या तो x 0 से बड़ा है या x 0 से कम है, यही ना। x क्या है, या तो 0 से बड़ा है या x 0 से कम है, यही तो दो संभावना होती है बेटा, यही होगी ना। आपको पता है x इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को कहते हैं, ये सॉरी ये x इज इक्वल टू 0 यहां खड़े हो आप इस जगह पे, सही बात है। अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू 0 माने आप यहां खड़े हो, यहां। अगर आप 0 प्लस पे गए तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही बात है ना। x इज इक्वल टू 0 पे गए तो कौन सा क्वाड्रेंट लगा, थीटा के तौर पे सोचना, मतलब थीटा सोचोगे, मैं आपको थीटा के तौर पे सोचवाना चाह रहा हूं, जरा समझना। थीटा के तौर पे सोचो, थीटा के तौर पे 0 से बड़ा होते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और 0 से कम होते ही कौन सा क्वाड्रेंट, 0 से कम होते ही क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा। आप 0 पे खड़े हो, ठीक है ना, आप 0 पे खड़े हैं, 0 जब थीटा 0 है, सोचा आपने थीटा कितना है, यहां 0 है, 0 थीटा इस जगह पे कितना है 0, 0 से ऊपर जाते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट लग गया, और 0 से कम होते ही कौन सा क्वाड्रेंट लगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। दोनों ही केसेस में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, इसे मॉड की जरूरत ही नहीं है। तो पहली चीज, इसे मॉड की जरूरत ही नहीं है। अरे रे 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 रे, इसको वापस अंडू करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, दोनों ही केसेस में इसे जरूरत ही नहीं है। अगर आप समझ गए तो आपको समझदारी से समझ में आ जाएगा कि या तो 0 प्लस हुआ, 0 प्लस होते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट लग जाता है, और 0 माइनस होते ही फोर्थ क्वाड्रेंट लग जाता है, ठीक है, थीटा के। तो आपको पता होगा कॉस हमेशा पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव से मॉडुलस की जरूरत ही नहीं है। अगर मॉड की जरूरत ही नहीं है तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा है कॉस साइन 3x माइनस 1 अपॉन में नीचे कितना एक्स स्क्वायर। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर मैं बहुत ही प्यार से, क्योंकि सिंगल पार्टी है, ठीक है, मैं साइन 3x की जगह 3x सोच सकता हूं, और माइनस कॉमन लेते ही मुझे दिख रहा है 1 माइनस कॉस 3x, सोचा आपने, और नीचे कितना एक्स स्क्वायर, ये याद है। और मैंने इसका फार्मूला बताया था डायरेक्ट आंसर का, 9/2, याद आया, m स्क्वायर बाई 2, तो इस वजह से आंसर विल बी माइनस का 9/2, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो आंसर विल बी ए। यही तो मैंने सिखाया था, लॉपिटल लगाने की कहां जरूरत है मेरे दोस्त, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड लिमिट है बेटा, स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है ना। इसीलिए तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। आप मेरे साथ में कीजिए शीट को, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि अरे यार चीज ही अलग लेवल पर होती है। अब देखो किसी बच्चे ने मेरे से कहा था ट्रिगो लिमिट सिखा देना सर, ठीक है ना, व्हाई नॉट, लो देख लो, अब मैं इसमें सिखा देता हूं। ये हमारे को एक सर्कल दिया हुआ है, ये अपने को क्या दिया है, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्कल में इसका सेंटर O है, इसका सेंटर क्या है, O है, ठीक है ना। अगर ये सेंटर O है तो मैं इसको यहां से मिला देता हूं A से,
अगर मैंने ए से मिलाया तो ये ट्राइंगल आप में से कई लोगों को ओए भी दिख गया होगा, अब साफ साफ दिख रहा होगा ओए बी ट्राइंगल। इसने हालांकि पीछे जाके एक एसी ट्राइंगल और कोशिश करिए क्रिएट करने की। ये ए है, ये सी है, राइट है ऐसा, और ये वाली पार्टी क्या है, बी है। तो आप में से हर किसी को दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है। अब समझो कुछ भी नहीं है, कोई दर्दनाक बात नहीं है। बीसी कितना है, 1। बीसी है कौन, बीसी ये लंबाई है, इसे डायमीटर कहते हैं, 1 है। माने इस पार्टी का डायमीटर कितना है, 1 है। तो कोई भी आप 10th क्लास के बच्चे से पूछोगे ना, वो बता देगा कि इसकी रेडियस हाफ हो गई। रेडियस कितनी हो गई, हाफ। अगर रेडियस हाफ हो गई तो ये भी हाफ हो गया, ये भी तो रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो ये भी हाफ हो गया। अगर ये हाफ हो गया ना, तो मैं आपके सामने ये जो ट्राइंगल है, छुटकू सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये छुटकू से ट्राइंगल को बाहर लाता हूं और मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि ये ओ है, हाँ, ये ए है, हाँ, और ये वाला पॉइंट एम है। क्या है बेटा, एम। तो मैंने इस जगह पे एम लिख दिया। अच्छा, ये लंबाई कितनी है, रेडियस है, तो ये हाफ हो गई। ये बात समझ में आती है। इस एंगल को थोड़ी सी देर के लिए थीटा बोल देते हैं। क्या फिजिक्स में सिखाया है कि जहां थीटा टच करता है वो कॉस की साइड होती है। तो ये तेरे लिए कितनी होगी बेटा, हाफ कॉस थीटा। कितना हो गया, हाफ कॉस थीटा। ये कितना हो गया, हाफ कॉस थीटा। इसी लाइन पे आगे कहीं दूर जाकर के तेरे को क्या मिलने वाला है, बी मिलने वाला है ना, बी है ना। अच्छा, ओबी की लंबाई रेडियस के बराबर है, तो ये पूरी लंबाई कितनी होगी, हाफ। ये पूरी लंबाई कितनी होगी, हाफ। यही होगी ना, ये पूरी लंबाई हाफ। हाफ में से हाफ कॉस थीटा हटा दे, क्या बच गया तेरे पास, हाफ माइनस हाफ कॉस थीटा। यही तो रह गया ना बेटा। तो तेरे पास बीएम कितना रह गया, हाफ माइनस हाफ कॉस थीटा। इसका मतलब तेरे पास बीएम आ गया कितना, हाफ कॉमन ले लेना, 1 माइनस कॉस थीटा। सही है, बिल्कुल साधारण तरीके से चल रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं कर रहा, एकदम चुटकियां बजाते आपसे हो जाएगा, देखना। अब आ जाओ एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी। सर ये सेक्टर क्या है, देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, हम जैसे कहीं पे भी एक लाइन खड़ी कर देते हैं ना, तो इस लाइन की वजह से एक छोटू सा इधर का सेक्टर बन जाता है और एक इधर बड़ा वाला सेक्टर बन जाता है। ये सेक्टर माइनर सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर। सही बात है ना, ये सेक्टर क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर। जैसे माइनर सेक्टर हो गया ना, जैसे मान लो आपको किसी ने ये सेक्टर दे दिया, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया का मतलब हो गया, अब आप क्या करोगे, ऐसे निकालोगे, ठीक है। ये पूरा सेक्टर बना। अब ये पूरा सेक्टर है, ध्यान से समझना भाई, हाँ, ये पूरा एक सेक्टर है। अब ये जो सॉफ्टी जैसा दिख रहा है ना आपको, ये है सेक्टर। तो ये आपके पास बन गया। इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है, अगर रेडियस आर है और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है ना, तो ये पूरा एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। कितना होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब हमारी वाली कहानी में आर की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, 1/2। तो कहने का मतलब यहां पे कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू में कितना, हाफ का स्क्वायर इंटू थीटा। कर दो बेटा। तो आपके नाम पे मैंने यहां पे बुकिंग करी कि क्वेश्चन में दे रखा है कितना, एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी का होल स्क्वायर। तो ओएबी का एरिया ये है, हाफ इंटू जो भी दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने इसके नाम पे लिख दिया। अंदर अंदर मेरे को सिखाया जा रहा है ये 1/8 है, 1/8 थीटा का होल स्क्वायर। सोचो, अब क्वेश्चन खत्म। क्या मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता कि बेटा, पहली बात सुनना, 1/2 ब्रैकेट में कितना, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे मुझे क्या दिख रहा है, 1/64। सोचना कितना, 1/64 थीटा स्क्वायर, ठीक है। लिमिट क्या है, थीटा टेंड्स टू 0। भैया एक बात बताओ, कितनी बार अपन लोग इस रास्ते से निकल चुके हैं, जगह कहां है कि आपको नहीं पता हो। क्या आपको पता है इसका आंसर कितना है, 1/2। तो ऊपर से कितना हो गया, 1/4 और नीचे से कितना हो गया, 1/64। आंसर हो गया 16। डी इज द राइट आंसर। क्या आपको स्टोरी पकड़ में आ गई, ऐसे चुटकियों से बन सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझ लेना। कुछ भी ऐसा नहीं करा मैंने, जो मैंने मतलब बहुत क्या गजब दिमाग लगा, कुछ नहीं करा। सिंपल पत्ते चलाए अपन, धीरे 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 आपके सामने खोलता चला गया और क्वेश्चन बन गया। क्या आपको पता है, जब लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट होता है ना, तो अंदर डिग्री 2 है, टॉप डिग्री, इनके कोफिशिएंट ही आंसर होंगे। तो अंदर हो गया 1 और पावर में एक्स की जगह हो गया इनफिनिट। ये वाला क्वेश्चन बन जाना चाहिए 1 की पावर इनफिनिट का। कर दिया आप लोगों ने, मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं, e की पावर x मल्टीप्लाइड बाई सीधा, ठीक है, fx माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 1। डू इट, हो जाएगा, हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये अपने आप में x की जगह 0 रखते ही 1 प्लस 0 की पावर 1 है, ठीक है।
ऐसा, लेकिन आंसर में 1 है क्या? इसका आंसर 1 है। ऐसा चिल्लर क्वेश्चन क्यों दे दिया? क्या सोच के दिया होगा? है? ये 1 की पावर इन्फिनिट है ही नहीं, क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं ले ली। cos x, क्या? अरे अच्छा, क्वेश्चन का आंसर 1, लो खत्म। नीचे वाले में आ जाओ। कुछ नहीं, ज्यादा लंबा थोड़ी ना जाएगा, कितना 10 तक जाएगा, 10 बजे तक, पता नहीं क्या होगा, जाने दो ना। अब देखो x की जगह 0 रखा, x की जगह 0 रखते cos 0 1 हो गया, x की जगह 0 रखते 0 हो गया, और 1 बाई ये 1 की पावर इन्फिनिट हो गया। क्या आपको नहीं लगता e की पावर g ब्रैकेट में cos x प्लस में a sin bx माइनस 1 लिख लो सर, पहला काम तो। फिर आपको नहीं लगता कि सर इसे भी थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं अपन? कैसे? ये 1 तो cos के साथ बहुत सजता है सर, तो अपन एक काम करते हैं, माइनस में 1 माइनस cos x लिख लेते हैं सर। ठीक है, जब ये खुलेगा तो -1 प्लस cos x हो जाएगा, और ये जो x है ना सर, इसे इसके नीचे लगा देते हैं, सही है। और प्लस के अंदर जो ये लिखा हुआ है ना a sin bx, ठीक है ना, और अपॉन में x कर देते हैं सर, ये ज्यादा सुंदर जाएगा सर, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा अब क्या करेंगे सर, इतना सा काम करना है, x की जगह 0 लगाना है, इसे x स्क्वायर की जरूरत है सर, एक x की गुणा कर दो, एक x से डिवाइड कर दो सर, ये हाफ तो बनेगा बनेगा, लेकिन इस x की वजह से 0 भी आएगा, तो 0 इंटू हाफ e की पावर माइनस में 0 इंटू हाफ हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहां सर अपने को पता है ये साइन bx नहीं है सर, ये उल्लू बना रहे हैं सर, bx है ये सिर्फ, तो इसे लिख देंगे a इंटू बी एक्स बाई एक्स, एक्स एक्स काट देंगे, तो ये e की पावर a भी आ गया सर। ठीक है, महंगा क्या है, हो खत्म खत्म। नहीं, आप कह रहे थे बहुत ध्यान रखें, अब आप ही भर रहे हो पूरी स्क्रीन, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, अब मुझे लगता है इसके आगे मुझे लिखना चाहिए dy। ठीक है, इसके आगे लिखना चाहिए, बड़ा ही आंसर है तो 5 a, dy भी नहीं लिख पाया, आंसर खत्म। ठीक है, नहीं नहीं सारे इजी नहीं है, बहुत अच्छी शीट है भाई, आपको पता है ना प्यूमा वाला a है, हाँ समझोगे तो दिखेगा। तो याद है फैक्टोरियल n, याद है कुछ ऐसा तो कुछ था, है ना, कुछ याद आ रहा है? अब यहां क्वेश्चन में इसने चालाकी नंबर 1 करी है, 1 की पावर x, सॉरी 1 की पावर 1 अपॉन x, 2 की पावर 1 अपॉन x, 3 की पावर 1 अपॉन x, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले गया भाई, n टू द पावर 1 अपॉन x की पावर अपॉन में n की पावर x होता, सुना, की पावर x होता तो काम बन जाता, लेकिन पावर में n भी है, देखो ध्यान से देखो nx है, लिमिट कितनी दे रखी है, लिमिट दे रखी है, लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिट, सही बात है ना, लिमिट जैसे ही अप्लाई होगी ये बन जाएगा फैक्टोरियल n, याद है कुछ, की पावर 1 बाई n, की पावर n, अब ये n से n काट देना, तो आंसर a बन जाएगा। हाँ आप बिल्कुल, अरे यही तो इंपैक्ट है ना, टीचर का इंपैक्ट ही यही होता है, टीचर के पढ़ने के बाद में भी अगर आप, अगर बाय द वे टीचर के पढ़ने के बाद में टीचर ये बोलता है ना कि अब हो गया, तो समझ जाना हो गया, ठीक है ना, नहीं आप बोलोगे सर हो जाएगा यार, हाँ लाइन के अंदर आंसर आ रहा है तो मतलब बन जाएगा। ठीक है, अभी आ रहा हूं धीरे धीरे, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बार थोड़ा, है ना, ये मैं करवा चुका हूं, है ना, इट इज इन योर कॉपी, है ना, कॉपी में पढ़ा है, तो ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कॉपी में है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, ये कॉपी में पढ़ा है बेटा, है ना, ये क्वेश्चन कर लिए तो वैसे भी देखा मेंस में कोई कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता, ये क्वेश्चन कॉपी में मैं करवा चुका हूं, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी करवा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो x की जगह 0 डालते हैं, x की जगह 0 डालते ही क्या क्या होगा, ठीक है, अब देखो fx इज द पॉलिनोमियल ऑफ द लीस्ट डिग्री सच दैट दिस बिकम्स e स्क्वायर। अब देखो जरा सोचो, x की जगह 0 डालने पर बाहर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है इन्फिनिट, x की जगह 0 डालते ही बाहर इन्फिनिट आ रहा है, ठीक है ना, ये अच्छा लगता, अच्छा होता, लिमिट पुट करने पर, लिमिट पुट करने पर अच्छा होता, लिमिट पुट करने पे 1 की पावर इन्फिनिट बनता,
ठीक है, ये ऐसा आपको अपनी कॉपी में सजाना चाहिए। अच्छा होता कि लिमिट पुट करने पर 1 की पावर इंफिनिट बनता, परंतु मैं यहां पे कंफ्यूज हो गया। कैसे? अगर मैंने लिमिट पुट करी तो इसकी शक्ल आ रही है f0 प्लस 0 अपॉन 0 जैसी। अब मुझे नहीं पता f0 प्लस 0 तो f0 होगा, लेकिन f0 क्या है? f0 है क्या? 1 है, 2 है, क्या है? क्योंकि अगर ये कुछ भी हो गया ना, नीचे वाला 0 से इन्फिनिट बनाए बगैर नहीं मानेगा। और अगर ये इन्फिनिट हो गया ना, अगर मान लो ये इन्फिनिट बन भी गया, तो इन्फिनिट प्लस 1 इन्फिनिट हो जाएगा, और इन्फिनिट की पावर इन्फिनिट कुछ कहीं और ले जाएगा। ये हमारी लिमिट में नहीं, ये सीधे इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर ई स्क्वायर आना संभव ही नहीं है। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि ये बच जाए, और वो तरीका क्या है? ये खुद ऐसा कुछ हो जाए कि ये 0 बन जाए बस। माने पूरा 0 बनेगा तभी हम बचेंगे, तभी ये 1 की पावर इन्फिनिट बनेगी। तो 1 की पावर इन्फिनिट बनने का एक ही तरीका, ध्यान से सुनना, ये तो पहला पॉइंट हुआ जो आपको लिखना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड, 1 की पावर इन्फिनिट कैन बी प्रोसीडेड, कैन बी प्रोसीडेड ओनली व्हेन, इस बात को लिखना आप अपनी कॉपी में, धीरे धीरे लिखना, ताकि आपके नोट जब आप पलट के करो ना, तो हाँ आपके क्वेश्चन बने। देखो आज के दिन के नोट से हमारी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आ गए। अब हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये आ गया कि हम आईटी एडवांस के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं 2020 तक के, राइट है। ऐसे आप स्ट्रॉन्ग करो आपके नोट्स को, ठीक है। 1 टू द पावर इनफिनिट कैन बी प्रोसीडेड ओनली व्हेन, लिमिट पुट करने पर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 रखने पर, fx प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कैन बिकम 0, कैन बिकम 0। जब वो 0 बन जाए तब समझना कि भाई अब बराबर आ गई गाड़ी, पहुंच गया मैं तो। fx 0 नहीं, fx 0 नहीं, पूरा 0 बनेगा ना। जिस दिन ये पूरा 0 बनेगा उस दिन 1 की पावर इन्फिनिट बनेगा। हाँ, तब ये जाकर के, तब जाकर के काम बनेगा, है ना। तो याद रखना, इसमें जरा सा मिस्टेक आपको कहीं और ले जाएगा। इसका मतलब सर आप ये इसकी तलाश में है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, fx प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0 आ जाए। बिल्कुल पहली तलाश तो यही है कि ये 0 बन जाए, ठीक है। अगर 0 बन जाए तो देखो साहब अब क्या सोचा रास्ता है, ये कैसे 0 बनेगा सर। अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि हम इसको 0 बनाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से क्या ऐसा रखा जाए, ठीक है, कि गाड़ी निकल जाए, ठीक है। देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। अच्छा नहीं, क्वेश्चन के अंदर हमारे को आंसर में ई स्क्वायर भी तो लाना है। एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए ना 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 ना, ये तो नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट। क्या सोचते हैं क्वेश्चन के अंदर जाने वाले लोग कि हमारा क्वेश्चन बन जाए, बन जाए, बन जाए। अच्छा देखो मैं आपके सामने इसको आगे प्रोसीड करके दिखाता हूं। मैं आपको थोड़ा आगे धक्का दूंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा और पूछ देते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या पूछ दे रहा हूं समझना, ठीक है। इसको आगे प्रोसीड करने के लिए फर्दर पॉइंट नंबर 3 लेके चलता हूं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि लेट से ये जो भी 1 के पावर इन्फिनिट बनता, तो सर इसकी शक्ल अगले स्टेप में आप ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 gx, ब्रैकेट में लिखते हैं सर 1 प्लस एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिखते, और फिर 1 और 1 कट जाता सर। कटने के बाद कैसे दिखता? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दिखता, ऊपर दिखता सर एफ एक्स प्लस, ठीक है ना, एफ एक्स प्लस, ठीक है, एफ एक्स प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब दिखता। भी रुको 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 रुको, ठीक है। अच्छा सुनो 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 सुनो, यहां तक समझ में आया? नीचे क्या दिखता बेटा? एक्स क्यूब दिखता ना। अब सोच के देखते हैं, मैं एक एक दो चीजें रखता हूं, थ्रो मारता हूं, थ्रो कर रहा हूं, थ्रो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई एफ एक्स के नाम पे कोई कांस्टेंट लिख दिया, तो आप बताओ साहब, आप ही बताना, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, जैसे मैंने एक्स के नाम पे 2 रख दिया, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब बनेगा, बनेगा, ठीक है। अगर बन गया तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है। अब सोच के देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 के पास में ऑप्शन क्या है? पहली बात, x की जगह 0 डालते ऊपर 2 आएगा, नीचे 0 आएगा, ये इन्फिनिट बनेगा। ये इन्फिनिट बनते ही हम परेशान हो जाएंगे, माने e की पावर इन्फिनिट हो जाएगा। तो भैया 2 तो नहीं चलेगा, माने कोई कांस्टेंट नहीं चलेगा।
आपने कहा चलो सर कांस्टेंट हटा दो, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, अब नीचे से नीचे फंक्शन के नाम पे डिग्री थ्रो करनी है। मैंने कांस्टेंट रखा तो मैंने डिग्री 0 रखी। अब मैं सर एक लीनियर फंक्शन रख देता हूं, जैसे मान लो मैंने रख दिया x+4, एक कोई भी लीनियर फंक्शन रख दिया और यहां पे लिख दिया x² अपॉन x², ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, अब ये सर ज्यादा ज्यादा आप इसे सॉल्व कर लोगे। मैंने कहा सॉल्व करके फिर नीचे x3, सॉरी ठीक है। अब क्या होगा, सॉल्व करने के बाद में भी यार आप समझ जाओ तो नहीं, डीएल, अच्छा चलो मैं आपके सामने डीएल भी लगा देता हूं, लेकिन डीएल लगाने की शर्त नहीं पूरी हो रही ना मेरी। आप ध्यान से देख रहे हो, शर्त पूरी नहीं हो रही। जैसे ही x की जगह 0 रखोगे ना, ये 4/0 बन जाएगा, शर्त ही पूरी नहीं होती। तो इसका मतलब सर पीछे 4 मत लिखो ना, मत लिखो पीछे 4। तो मैंने कहा चल क्या रखते हैं, चल बता सर, सिर्फ x लिखो, ठीक है, x प्लस x² अपॉन x³। अब 0/0 बन रहा है, मैंने कहा चल 0/0 बन रहा है। अब क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो अपने को पता होना चाहिए x की जगह पर, है ना, मतलब डीएल लगाओगे, डीएल लगाते हो जाएगा 2x + 1 अपॉन में नीचे कितना x² हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब x की जगह 0, देख फिर से 1/0 बन गया, ले मर गए। अरे सर फिर नहीं बैठा मामला, ठीक है, ये तो फिर फंस जाएंगे, माने ये तो आ ही नहीं रहा। फिर क्या, मैंने कहा चलो अब एक काम करते हैं, अब मैं कोई क्वाड्रेटिक रखता हूं। क्वाड्रेटिक रखी ना, तो मैंने जैसे तुम्हारे लिए x² ही रख दिया, ऊपर x² नीचे x² अपॉन में x³। चलो सर अब तो हो जाएगा, 0/0 बना, डीएल मारो सर। अब तो डीएल मारते क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हो गया 2x² अपॉन में x³। अब सर ये कटा तो कितना रह गया, x रह गया, x की जगह 0 का। अरे सर 2/0, फिर फंस गए। ये इनफाइनाइट आएगा तो सर e² नहीं आएगा। मैंने कहा चल अब डिग्री और बढ़ाते हैं, क्योंकि उसने तो बोला है लीस्ट डिग्री, हमें थोड़ी ना सपना थोड़ी ना आ रहा है कौन सा। हम तो धीरे धीरे करके पहले कांस्टेंट रखा, फिर 1 डिग्री रखी, फिर 2 डिग्री रखी। अब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है, सुनना, अब मैं आगे चलता हूं। मैंने रख दिया x³ + x² अपॉन में x³। सुन के सोच के जवाब देना। अगर मैंने रखा x³, क्या कोई रास्ता बन सकता है क्या? सर अब तो फिर भी 0/0 हो रहा है, डीएल ही लगा दो सर। हाँ डीएल लगाते हैं, चल बेटा। x³ के नाम पे डीएल कितना होगा, 3x² + 2x अपॉन में कितना, 3x²। सर देखो, आप देखो मैंने सही सोचा था ना, x की जगह 0 रखोगे, फिर से 0/0 बन गया। मैंने कहा फिर डीएल लगा दे, चल बता कितना आएगा, 6x + 2 अपॉन में कितना, 6x। अब सर फिर से x की जगह 0 रखो, x की जगह 0 रखते, अरे सर 2/0 आ रहा है। यस एग्जैक्टली, लेकिन यहां से रास्ते बनने चालू होंगे। हाँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कीर्ति, बिल्कुल सही बात बोले आप, कृति सॉरी, ठीक है। लेकिन इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें, इसलिए इसका पेन जो भी है ना, मैं यही दिखा रहा हूं। अगर मैं डायरेक्ट बोल देता कि अगर नीचे x³ है तो हर हालत में ऊपर डिग्री x³ से चालू करो। अगर नीचे डिग्री x³ है तो हर हालत में डिग्री x³ या उससे बड़ी होगी, ठीक है। तो आप में से कई लोग हैरान होते हैं, सर को कैसे सपना आया था क्या, ठीक है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं, अगर नीचे x³ है ना तो ऊपर की डिग्री शुड बी एटलीस्ट क्यूबिक। तो आपको यहां पे अगले कदम पे किताब में यही लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, आपने यहां लिख दिया ax³ प्लस में कितना bx² प्लस में कितना cx + d, फिर प्लस में कितना x² अपॉन x³। ऐसे करके लिखना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा करके लिख पाए फिर कैसे गाड़ी निकलेगी वो आपको सोचना है कैसे। अब इसके बाद में बस मैं सीधे सीधे चलता हूं, मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ सीधे सीधे चलूंगा। ध्यान से सुनना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ax³ प्लस में b + 1 इंटू x² प्लस में कितना cx प्लस में d अपॉन में x³ 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 इक्वल टू में मुझे e² लाना है, टारगेट दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो सर सोच लो, अगर ध्यान से सुनोगे तो एक बारी में समझ में आ जाएगा। देखना, अगर ये कट भी गया तो यहाँ x² बचेगा, और जैसे लिमिट पुट करोगे, लिमिट पुट करते इनफाइनाइट आने के चांसेस है, आप पहले डिक्लेयर कर दोगे c 0 हो जा, ठीक है। यहां पे जैसे लिमिट पुट करोगे d/0 कुछ ना कुछ इनफाइनाइट की तरफ लेके जाएगा, तो आप हाथों पहले बोल दोगे d भैया आप भी 0 हो जाओ, नहीं तो हम मरने वाले हैं, ठीक है। मान लो ये कट पिट भी गया तब भी x बचेगा, तब आप यहां पे डिक्लेयर कर दोगे b + 1 भैया प्लीज 0 हो जाओ, तो हम बच जाएंगे। तो b की वैल्यू आ गई -1, राइट है। यहां पे जैसे ही कटेगा आपके पास बचेगा e⁻a। अब लिमिट लगेगी नहीं, सब कुछ सारे पीछे को उड़ चुके हैं, e⁻a। तो आपके पास में कल कंपैरिजन का मौका होगा,
ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, माने आपके पास ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -1 होगी। तो हमारा फंक्शन क्या बना, ठीक है, क्वेश्चन में मांगा क्या था, हाँ है क्वेश्चन, ठीक है। देन F2, तो हमारा फंक्शन हमारे को मिल रहा है, फंक्शन मिला क्यूबिक, क्यूबिक के नाम पे ए के नाम पे कितना मिला 2x क्यूब, ठीक है, प्लस में बी की वैल्यू कितनी -1, 2x क्यूब ही मिला सिर्फ, है ना। अगर 2x क्यूब ही मिला तो फंक्शन में 2 रखने पर 2 इंटू 2 का क्यूब बराबर में कितना हो गया 16, और 16 तो कहीं आंसर में ही नहीं है सर। तो फिर हमने कोई मिस्टेक कर दी है। b+1, इसमें आंसर कितना है 10, 12, 2 और 8। मांगने वाले ने 2 ही मांगा क्या, 2x क्यूब, 2x क्यूब बाई x क्यूब, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमने b की वैल्यू -1 रखी तो, अरे सॉरी b की वैल्यू -1 है ना, फंक्शन तो ये था, ठीक है। तो कमाल कर रहे थे, फंक्शन ही अभी आधा लिखा है, b की जगह पे कितना है, b की जगह पे कितना था -1, तो -x², c की जगह कितना 0 इंटू एक्स, d की जगह 0, तो हमारा फंक्शन जो बना ये ही बना। अब फंक्शन में 2 रखो, फंक्शन में 2 रखते कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 रखते ही 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस में 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 -4 बोले तो 12 इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन के लिए जरूर मैं क्षमा मांग सकता हूं कि बेटा ये क्वेश्चन सीधा एडवांस में पूछनी है, कईयों बार सचमुच में पूछा जा चुका है, जब आप एओडी पढ़ोगे तब आपके सामने आएगा, ठीक है। ये इकलौता ऐसा रास्ता है जिसके लिए क्षमा मांग करके ही चलना समझदारी है, ठीक है। अब देखो ये एक मस्त क्वेश्चन है जो कि ये चुटकियों में हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या लिखा है fx, fx कौन है जल्दी से पढ़ो 10x/x, आया ना। अच्छा 10x/x जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, याद है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट में लिमिट नहीं जाती, तो अंदर की तरफ जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी 1 से बड़ी, और 1 से बड़ी होती ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे क्या बना देगा 1। तो एक्चुअल में क्वेश्चन जो लिखा है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, अंदर लिखा हुआ है 1, इसकी जगह 1 समझना, प्लस में x², और प्लस में यहां पर x की जगह पर यहां हो जाएगा 1 अपॉन में 10x/x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x/x, सही है। और आपको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x/x इज 1, एक्चुअल में क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर लिखा हुआ है 1 + x², और यहां पे लिखा है 1 अपॉन, ठीक है 1 अपॉन, ठीक है, डिग्री में नीचे लिखा हुआ है 10x/x -1, और इसे सॉल्व करना, ठीक है। मैं चीज को यहां थोड़ा फैला के लिख देता हूं कि क्वेश्चन में वहां क्या लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर लिखा है 1 + x² की होल पावर 1 अपॉन 10x/x -1, ठीक है। मैं कम से कम नहीं करते हो भी कि मैं ये ऐसे क्वेश्चन कराता हूं ना जब मैं, तो मुझे पता है मैं 2 या 3 क्वेश्चन में इतना कष्ट हो जाता है, अचानक से सडनली इतना ज्यादा पैनिक हो जाता है कि हमारे किए हुए 10 अच्छे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बुरे लगने लगते हैं। लेकिन किसी किसी जगह पर हमको समझना पड़ता है कि नहीं यार क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकते हैं ना जिनमें हमें हवा भी ना लगे कि करना क्या था, तो चांसेस होते हैं। तो इसलिए प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस को बुरा नहीं मानना, ऐसे क्वेश्चंस को बार बार करके हमको स्ट्रांग होना है, ठीक है ना, ये ज्यादा जरूरी है। तो आप प्लीज इसको थोड़ा समझ के चलना है ना, ऐसा नहीं करना कि ये कैसे। अच्छा b+1 क्यों, जैसे किसी बच्चे ने पूछा ना, देखो x² और ये bx², इसमें से x² कॉमन लेके b+1 हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। हाँ बहुत ज्यादा चीजें अच्छी तभी बनेंगी ना जब ऐसा होगा। अब ये देखो जैसे कई बच्चों को ये सोचना पड़ेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट fx की जगह सर ने ये कैसे लिखा, ठीक है। तो ये देखो 1 फ्रैक्शनल पार्ट x का मतलब है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो यही लिखा और इसकी वैल्यू 1 थी, तो सर ने इसलिए ऐसे लिखा। अब यहां के बाद ये सॉल्वेबल है कैसे, e की पावर में gx, e की पावर में gx याद आ रहा है, क्योंकि 1 की पावर इनफिनिट बनेगा ना, ये 1 की पावर इनफिनिट बनेगा, तो 1 की पावर इनफिनिट को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 की पावर इनफिनिट वाले तरीके से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन लोगों से ये उठते ही नहीं है, तो ये 2 क्वेश्चन जरूर करना है ना, ट्रीटेबल है, ठीक है। अच्छा अरे एक ज्योमेट्रिकल लिमिट का क्वेश्चन नहीं बने तो बाहर में जान दो ना, ऐसा ये कौन से बन जाएंगे। अब ये देखो ये भाई ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है, e की पावर n² ब्रैकेट के अंदर
ln 1+1/n। आज एक IIT का क्वेश्चन करा था ना, कौन सा, 1 - x की पावर 1/x करा था कि नहीं करा था? वैसे ही करना। क्यों? क्योंकि इसका मेरे को पता नहीं है, ठीक है ना। इतना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अभी देखो, अभी PYQ में करवाया था तो देखो वापस सामने आया ना ऐसा क्वेश्चन। ये देखो e की पावर n²। अब इसे कैसे खोला था याद है? मैंने कहा था log 1+x ln 1+x का एक्सपेंशन होता है x - x²/2 + में x³/3, कहा था ना। बस इसको ज्यादा मत खोलो, ठीक है ना। n² है तो अब देखो इसके अंदर 1/n है ना, तो इसको ज्यादा से ज्यादा 1/n² तक ही खोलो, x² तक ही खोलो ना। बाहर n² है तो n² तक ही खोलो। तो देखो x की जगह हो जाएगा बेटा 1/n, फिर माइनस में x² की जगह हो जाएगा 1/n का होल स्क्वायर बाई 2। दैट्स इट, बंद कर दो, तुरंत दरवाजा बंद। अब जैसे ऐसा करोगे ना, e की पावर में कितना गुणा करो, है ना, n² इंटू n, दैट बिकम्स n माइनस, इसको अगर आप जानते हो तो यहां से हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। सही है। अब इसके नीचे लिख दो, क्वेश्चन मेरा ज्यादा ख्याल है अगली लाइन में खत्म है। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ऊपर कितना दिख रहा है, e पावर n दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, e पावर n - 1/2। आपको, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे तो अगली लाइन दिख रही है, e पावर n अपॉन में e पावर n इंटू e की पावर -1/2। अगर आपको समझदारी है तो याद होगा, डिग्री में तोड़ के अलग अलग लिखते हैं, लिखते ही ये इससे काटेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है 1/√e, तो मेरी नजर में कितना हो गया, √e, डी ऑप्शन हो गया। आया समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वापस अगेन अ गुड क्वेश्चन। देखो मैं स्किप नहीं कर रहा, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि जैसे एक्सरसाइज में 23 क्वेश्चन थे, मैंने कोई 8 या 9 क्वेश्चन करा दिया और बाकी इसके अंदर हिंट कर दिया, नहीं, मैं पूरा बता रहा हूं, ठीक है ना। और जो भी अपन मेहनत कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट का सिलेक्शन बनाना है। जरा ध्यान से सुनना, और पता है, सिर्फ याद रखना, अभ्यास ही इकलौती चीज है। हाँ चंदन पता है यार, आगे लिखा आता है, ठीक है ना। तो याद रखना, क्या ई मैं कैसे लिखा, ई को लॉग की फॉर्म में, अरे अभी बताया था शुरू में, देखता ना आज का लेक्चर शुरू से देखना, ठीक है, कि हम किसी भी ए पावर एक्स को ई पावर जो डिग्री है ना उसे कॉपी कर दो, एक्स की जगह एक्स लिख दो, ई लिख करके डिग्री को कॉपी कर दो, इनटू में ln लिखो और जो बेस है उसे उसके पीछे लिख दो। ऐसे ये एक फॉर्मेट होता है, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया आप इस फॉर्मेट से निकल जाओ। ऐसे लिखा था, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, ये क्या चीज है, अरे क्या चिल्लर बात है। पहले बताओ लीनियर डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अरे नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ax प्लस बी। क्या होता है, ax प्लस बी, यही होता है ना। अच्छा अगला कह रहा है ऑड है, माने डिग्री भी ऑड है, माने ax ही है, ठीक है। अच्छा इतनी क्लासिक चीज है कि आप सोच नहीं सकते इसका मतलब क्या होता है, पता है आपको? क्या बकवास चीज है, ठीक है। fx इज इक्वल टू x, सिर्फ इतना सा। लीनियर पॉलिनोमियल, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल यही है। अच्छा सोचो, और साथ में f1 इज इक्वल टू 1 सूट भी कर रहा है। देखो x की जगह 1 डालो, f1 इज इक्वल टू 1 सूट कर रहा है एग्जैक्टली। इसका मतलब इस पूरी लाइन का मतलब fx इज इक्वल टू x है। अगर fx इज इक्वल टू x है तो कोई बताएगा f tan x क्या होगा, tan x, और f sin x क्या होगा, f sin x क्या होगा, sin x। तो ये आपको क्या गजब उल्लू बना रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पावर tan x माइनस 2 पावर sin x अपॉन में नीचे x² इंटू sin x, यही लिखा हुआ है। और मैंने ऐसे में क्या सिखाया था, हमेशा पीछे वाला कॉमन लो सिखाया था ना। तो अगर बाय द वे किसी भी बच्चे ने अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे चला तो 2 पावर sin x कॉमन लेगा वो, और यहां पे बनेगा 2 की पावर tan x माइनस sin x माइनस 1 अपॉन नीचे आपको दिख रहा है sin x, मुझे लिमिट के साथ ये x दिख रहा है तो मुझे दिख रहा है x³। क्या दिख रहा है, x³। लेकिन x³ दिखने के साथ साथ मेरी आंखें और चमक रही हैं क्योंकि इसमें मुझे a पावर x वाली फील आ रही है। तो इसे चाहिए जो भी इसके सर पे लिखा है, और सर पे क्या लिखा है, सर पे लिखा है tan x माइनस sin x। तो मैं ये अपने घर से लगाऊंगा और इसकी उधारी चुकाऊंगा, ठीक है ना। तो अब मेरे पास क्वेश्चन रह जाएगा, मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कहीं और लिख रहा हूं, ठीक है, यहां के बाद, ठीक है।
अब इसके बाद का स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पावर साइन एक्स 2 पावर 10x माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे दिख रहा है एक्स क्यूब। सर ने जल करके 10x माइनस साइन एक्स लगाया ताकि ये सेम बाय सेम का सुख उठा सके, और सर ने उधारी यहां चुका दी 10x माइनस साइन एक्स करके, और लोगों को कहा लिमिट तुम लग जाओ। लिमिट लगी 2 की पावर साइन 0, 2 की पावर कितना साइन 0, दैट बिकम्स 1। ठीक है, इसकी वैल्यू याद है a पावर x माइनस 1 अपॉन x दिख रहा होगा, ln2 बन गया। सोचो बना कि नहीं बना। अच्छा, तब तक 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इस एक्स क्यूब को सरका करके यहां ले आया, यहां से मिटा करके यहां ले आया। अब यहां के बाद तो आप सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगर ध्यान से सोच लेना, हाँ देखो अब जब देखो, ठीक है देखो, नीचे अगर एक्स स्क्वायर होता है ना क्वाड्रेटिक होता है, बस अगर नीचे एक्स स्क्वायर होता तो क्वाड्रेटिक लेता, नीचे अगर क्यूबिक होता तो मैं एक्स क्यूब लेता हूं। जितनी डिग्री नीचे वाले की उतनी डिग्री पे खेलते हैं हम हमेशा, क्या आपकी डिग्री के हिसाब से सोचते हैं हम हमेशा, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी आपको इसकी। ठीक है, यहां तक अपन ने 2x माइनस 1 क्यों नहीं लिखा, किसको 2x लिखता मैं, किसको 2x लिखता, इसको 10x माइनस साइन एक्स को x कैसे लिख लेता। अगर सीधे 0 लिखता तो सॉल्व करने की जरूरत ही क्या, सीधे तो लिख ही नहीं सकता ना, मतलब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा। और मैंने क्या सिखाया था आपको याद है, जब भी क्वेश्चन में a हो b हो तो हमेशा यूज एक्सपेंशन, कुछ याद आ रहा है, एक्सपेंशन मेथड यूज करना, कि हाँ सर एक्सपेंशन मेथड सिखाया था ना, आपके यहाँ पे एक्सपेंशन मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है ना, एक्सपेंशन मेथड, और इस जगह पर 3 बार डीएल लगाना, 3 बार डीएल, आंख बंद करके खड़ाक 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 काट देना। ठीक है ना, इससे डरना नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइजेशन ही इसके पाप धो सकता है। रैशनलाइजेशन करना, ये सब कहां से उठाए हुए क्वेश्चन है, सब जीएन बर्मन है। ये क्वेश्चन मैं कॉपी में करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कॉपी में करवा चुका हूं, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस जगह पर भी बेस्ट वे है, ठीक है ना, डीएल याद रखना, tan a प्लस 2h का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर a प्लस 2h इंटू 2h का 2 है ना, और दोबारा से जब डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, 2 कांस्टेंट बाहर बैठ जाएगा, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2, फिर sec x की डिग्री 1 a प्लस 2h, फिर ये तो हुआ किसका, पावर का, पावर आगे आ गई, sec चुपचाप रहा, sec ने कहा मेरा भी डिफरेंशिएशन कर दो, फिर sec x का sec x tan x, पहले पावर आगे आई है, sec कॉपी हुआ है, और फिर sec का डिफरेंशिएशन sec x, ठीक है, tan x इंटू tan x, फिर अंदर वाले का, फिर अंदर कौन है, a प्लस 2h का 2, तो वापिस से एक और 2, क्या क्या लिया देखो, ये 2 कॉपी किया, फिर इसकी पावर आगे आई 2 sec थीटा, फिर sec का sec थीटा tan थीटा, फिर थीटा का 2, ऐसे। तो 2 बार जब डिफरेंशिएशन करोगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना, रास्ते से निकाल लेना। ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने जीएन बर्मन नहीं करी उनकी गाड़ी नहीं निकलती, मस्त निकलती है, बहुत आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहो मेरी तरफ से पूरी छूट है, ठीक है ना, पूरी छूट आपके लिए, पूरी छूट है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने काफी सारे क्वेश्चंस जो भी हमने दिए थे नहीं दिए थे वो सब अपन ने इसमें झाड़ दिए अच्छे से, ठीक है ना, तो इसीलिए, है ना, ठीक है, ये अब यहां के बाद में, ठीक है, थोड़ा सफाई कर देते हैं, ठीक है, और बहुत प्यारी जगह से अपनी काम को चालू करते हैं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी, ठीक है, वैसे तो चैप्टर का पूरा नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, लेकिन इन दिनों सभी इंस्टीट्यूट ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, तो बस अभी आखिरी कुछ 4-5 मिनट बचे हैं तो अपन कुछ बेस डाल देते हैं।
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं ना। कंटिन्यूटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपके लिए कंटिन्यूटी का नाम कॉन्टिन्यूटी है, मेरे लिए लिमिट पार्ट 2 है। लिमिट पार्ट 2 ध्यान से सोचना, ठीक है। अभी आपकी लिमिट आरओ की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छी है, अभी आपको नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप कंपैरिजन में आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अरे गजब, ठीक है ना। एलसीडी को एक ही चैप्टर मानना भी चाहिए, सच्ची बात बताए तो। इट इज लिमिट 2, ठीक है। अब ये कंटिन्यूटी क्या चीज है, देखिए साहब, है ना। अगर बाय द वे लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए तो लेमैन लैंग्वेज में, ठीक है ना, अगर आप वाइल ड्राइंग ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ड्राइंग ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, इफ यू नीड टू pick up pen, then function is not continuous. अगर बाय द वे आपको ग्राफ को ड्रॉ करते टाइम पे, कभी भी ग्राफ को ड्रॉ करते टाइम पे जितना मिला है उत्कर्ष, इसमें आर पार है, ठीक है, इतने में ही लोग खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो इतना मेरे को लगता है काफी। फिर भी अगर कुछ करना होगा तो आई बेटर गो टू जीएन बर्मन, लेकिन मुझे लगता नहीं है इसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर भी आप अगर हल्के क्वेश्चन भी तलाश रहे हैं, ठीक है ना, तो भी मैं आपको तलाश आपकी पूरी कर देता हूं, ठीक है। यू बेटर गो टू प्रिलेप्को। प्रिलेप्को के अंदर लिमिट के क्वेश्चन हैं, तकरीबन 80 या 90 क्वेश्चन होंगे। आई थिंक दे आर सेल्फ सफिशियंट टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग। सेल्फ सफिशियंट, छोटे क्रिस्प, एक के बाद एक बनने वाले, वो करें आप, ठीक है ना। अगर भाई देव आपको करना हो तो प्रैक्टिस के लिए प्रिलेप्को बेस्ट है, क्योंकि 90 के करीब क्वेश्चन खटाखट बन जाते हैं। फिर भी आप जीएन बर्मन करते हैं, जीएन बर्मन, ठीक है ना, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। वो तो मतलब चुटकी में खटखट खटखट पत्ते की तरह बिछ जाती है, कुछ नहीं है उसमें, कोई दम नहीं है, ठीक है। आप अपने सारे नोट्स पहले आप एक काम कर लेना, लेकिन सारा करने से पहले आपके जितने भी नोट्स हैं उनका शॉर्ट नोट बना लेना। मतलब शॉर्ट नोट मतलब 1 या 1.5 पेज के अंदर सारे क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर लेना। अब चलते हैं वाइल ड्राइंग ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। जैसे कहने का मतलब ये आपने लिखा, जैसे y इज इक्वल टू में e पावर x, तो आपको पता है e पावर x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, सही है ना, इस तरह का ग्राफ होगा। e पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये ग्राफ बनाने के टाइम पे आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आप कहोगे ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। लेकिन अगर बाय द वे जैसे मैंने बोला था y इज इक्वल टू में फ्रैक्शनल पार्ट x, तो फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ कैसे बनता, फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ झुंझुना ग्राफ। तो देखो हर बार मैं देखो अगला ग्राफ, फिर पेन उठा रहा हूं, फिर पेन उठा रहा हूं, फिर पेन उठा रहा हूं, क्या आपको दिख रहा है, हर बार मैं हर इंटीजर पे पेन उठा रहा हूं। तो मैं कहूंगा जब भी मेरे को पेन उठाना पड़ गया तो मैं कहूंगा कि मेरा पेन उठा, एक बारी में ग्राफ नहीं बना, तो इसका मतलब ये कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। और भी अच्छे से बताऊं तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। तो वो सारे ग्राफ जिनमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, वो सारे के सारे ग्राफ कॉन्टिन्यूअस, और जहां पे पेन उठ जाए वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। दैट्स इट, इतना सिंपल फंडामेंटल है। अब सोचिए अगर किसी ने बोला होता y इक्वल टू sin x, तो हमें पता है y इक्वल टू sin x का ग्राफ ऐसा होता है, लगातार बनता चला जाता है, ठीक है ना। आप एक ही बारे में चलते जाओ, एक सिंगल स्ट्रोक में पूरा हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस। जैसे किसी ने कहा y इज इक्वल टू ln x, आपको पता है y इज इक्वल टू ln x में एक ही बारी में ग्राफ बन जाता है, आप तुरंत बोल दोगे कॉन्टिन्यूअस। अब किसी ने बोला y इज इक्वल टू में ln x का मॉडुलस, माने मॉड ln x, तो आपको पता है जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है ये जहां पे ग्राफ नीचे वहां से ऊपर चला जाएगा। देखो मैंने एक ही बारी में बनाया है, ध्यान से देखना, मैंने दोबारा पेन नहीं उठाया, सिंगल स्ट्रोक में बना दिया, तो ये ग्राफ भी कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस। जैसे मेरे से किसी ने कहा y इज इक्वल टू मॉड sin x, सही है, तो मॉड sin x का ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं, मॉड sin x का ग्राफ मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे, याद है ना। देखो मेरा पेन नहीं उठा ना एक बार भी, अगर पेन नहीं उठ रहा तो मैं क्या कहूंगा, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे किसी ने मेरे को कह दिया कि किसी ने कहा कि फंक्शन ऐसे है, फंक्शन इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 1, ठीक है ना। तो अगर किसी ने मेरे को कहा तो मैं कैसे सोच रहा हूं, जरा सोचिएगा कि सारी कहानी 1 पे चल रही है, 1 के इस तरफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, 1 के इस तरफ 1 से बड़े होने पे एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक 1 पर 1 का स्क्वायर माने 1 ही आ रहा है, माने हाइट कितनी आ रही है,
हाइट इसकी इस समय पर 1 ही आ रही है, और 1 के पीछे, 1 से पीछे जाने पर x आ रहा है, और x पर भी आपको पता होना चाहिए x की जगह पे अगर आप 1 डालोगे तो 1 की वैल्यू 1 ही आएगी, तो मैंने इसकी भी हाइट 1 आई। क्या मैं ये जो पूरा ग्राफ है इसे एक स्ट्रोक में बना सकता हूं? सोचो जरा, क्या मैं इसे एक स्ट्रोक में नहीं बना सकता? बना सकता हूं। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। हाँ, लेकिन अगर सर ऐसा ना होकर के मान लो ग्राफ आपका फंक्शन ऐसा होता, ठीक है ना, मान लीजिए कि आपका ग्राफ ऐसा होता, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, तो कैसे करते सर आप? मैंने कहा देखो, सबसे पहले तो मैं 1 ढूंढता, ठीक है ना। अब मुझे दोनों 1 इसमें भी रखता, 1 इसमें रखता, तो 1 का स्क्वायर होता। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो मुझे पता है ठीक 1 हाइट पर से आगे अगर मैं चलता हूं तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बन गया। एक्स ग्रेटर देन 1 पर एक के आगे मैंने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया। एक के पीछे, इसका मतलब होता है एक के पीछे, एक से पीछे चलने पर, ठीक है, एक से पीछे चलने पे मुझे y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाना था, तो मैं ठीक एक रखता हूं, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। माने मेरा ग्राफ y इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, तो y इक्वल टू 0 से पीछे चला गया। अब मेरी ये लाइन का नाम है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 और ये लाइन का नाम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपके सामने मैं ये ग्राफ एक स्ट्रोक में बनाने की कोशिश करता हूं, सिंगल स्ट्रोक में। आप बताना क्या मैं कामयाब हुआ या फिर ग्राफ टूटा? देखो यहां पे, देखो यहां तक आया, सही है, खाली जगह। फिर देखो अब आगे जाने के लिए मेरे को पेन ऊपर उठा करके लिफ्ट करके ही आगे जाना पड़ेगा। तो जैसे ही मेरा ग्राफ टूटा तो मैं क्या बोल दूंगा? फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे चेक करना है? ऐसे चेक करना होता है, पहला तरीका। ठीक है, ये जो चीज है ना, यही चीज डिफाइंड फंक्शन कहलाती है, डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा y इज इक्वल टू में मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, ठीक है ना, और कहानी हमारे को दी जा रही है x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई में। अब किसी ने कहा चेक कॉन्टिन्यूटी, मान लो क्वेश्चन में किसी ने कहा चेक कॉन्टिन्यूटी, हमने कहा अभी चेक कर देते हैं आपके लिए। इसमें क्या लंबा काम है? जब भी मैक्सिमम या मिनिमम होता है दोनों ग्राफ ड्रॉ करने पड़ते हैं। जितने ग्राफ लिखे हैं, ये 0 है, ये 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई तक मैंने साइन एक्स बना दिया। अब इसी टाइम पे मैं कॉस एक्स बनाऊंगा, तो मुझे पता है मुझे कॉस एक्स बनाना है, तो कॉस एक्स ऐसे बनेगा, राइट है, ऐसे बनेगा, ये इस प्रकार से cos x बनेगा। और अगर ये cos x बनेगा तो कैसे चलना है समझो हमसे। मैक्सिमम का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे को कहां टकराए? π/4 पे। ये दोनों एक दूसरे को कहां टकरा रहे हैं? एक दूसरे से। ये जगह का नाम है 5π/4। ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अभी आप ये मत सोचना कि ये कैसे देख लेते हैं सर, ये धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस से चेक कर लेंगे, अभी तो सिर्फ कंसेप्ट पकड़ते हैं अपन, है ना। देखो मैक्सिमम का मतलब इस बेल्ट में, देखो इस बेल्ट में एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये, इन दोनों में ऊंचा कौन है? ये वाला, ये मैक्सिमम हो गया। अच्छा, अब इस बेल्ट से इस बेल्ट में देखो, इस बेल्ट से इस बेल्ट के बीच देखो 2 ग्राफ आ रहे हैं ना, एक तो ये वाला, एक ये वाला, तो दोनों में ऊंचा कौन है उसे मार्क करो आप। ये जो मार्क है ना उससे आपने साइन एक्स लिख दिया, सॉरी उसे आपने मैक्सिमम कर दिया। अच्छा, अब इस बेल्ट में चलो, इस बेल्ट में भी 2 ग्राफ है, इनमें ऊंचा कौन है? बस जो ऊंचा है वही मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये आपने मैक्सिमम वाले को डार्क कर दिया। अब क्या आप एक सिंगल स्ट्रोक में इसको बना सकते थे? देखो मैं बना के दिखाता हूं आपके सामने। क्यों नहीं बना सकते? मेरे को पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा? ये फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। कहीं से कहीं पेन ही नहीं उठा तो मैं क्या बोलूंगा? फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। हाँ, ये कॉन्टिन्यूअस है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो चुटकी में हो गया कि अच्छा लोग, ये अगर सर अगर इसका मिनिमम पूछा गया होता, तो अगर किसी ने मिनिमम पूछा गया होता तो मैं नीचे नीचे का पकड़ लेता, तब भी कॉन्टिन्यूअस निकलता, फिर तो कॉन्टिन्यूअस ही हो गया। हाँ कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है, इसमें क्या सोचना। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने को दे दिया, ठीक है, मान लीजिए किसी ने अपने को क्वेश्चन में दे दिया कि y इक्वल टू में, ठीक है ना, मिनिमम ऑफ, अब यहां दे दिया किसी ने एक्स स्क्वायर, यहां पे दे दिया एक्स स्क्वायर, फिर दे दिया 1/x और फिर दे दिया 1। मान लो 3 फंक्शन दे दिए, तो इसमें क्या लंबा काम है? देखो आप बताओ कि y इक्वल टू 1 का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, ये लो y इक्वल टू 1 बना दिया, पहला ग्राफ बन गया। अब 1/x बना लेता हूं, 1/x का ग्राफ याद है, ऐसा बनेगा, इस प्रकार से तो बनता है 1/x, रेक्टेंगल और हाइपरबोला। लो 1/x बन गया। अच्छा सर ये दोनों आपस में कहां काटेंगे? आप बताओ x की जगह क्या रखूं कि 1 आ जाए?
इसमें x की जगह कितना रखूं कि 1 बन जाए? 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे काटेंगे, तो 1 पर ये भी 1 होगा। अच्छा, मैं y इक्वल टू 1 बाई एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 पे 1 ही, हाँ सर हाँ, तो ये 1 पे काट गया एक दूसरे को। ठीक है, अच्छा अब बताओ, अब मैं आपसे पूछता हूं एक्स स्क्वायर में क्या रखूं कि 1 आ जाए? एक्स स्क्वायर में क्या रखूं कि 1 आ जाए? 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ वो ऐसे इसी जगह से गुजर रहा होगा, ऐसे। ठीक है, तो तीनों ग्राफ एक दूसरे को कहां कट कर गए? 1 पर। तो आपने पहले तीनों ग्राफ बना लो, बन गए। बनने के बाद अब आप विचार करना, क्या करना है? अब आपको मैक्सिमम मिनिमम का विचार करना है। कैसे करते हैं सर विचार? विचार करने के लिए सिंपल काम करना होता है, कोई ऐसा बहुत बेदर्द काम नहीं, बहुत आसान काम है। पहला काम होता है कि आप जो जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं ना, उस जगह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है ना, उस जगह से क्या करो? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। बस आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, टक 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 टक। ठीक है ना, और फिर आपको क्या करना है? फिर आपको उसके बाद में सिर्फ विचार करना है। विचार, क्या विचार करना वो बताता हूं आपको। इस लाइन के इस तरफ देखिए, 3 ग्राफ जा रहे हैं, 1 ये एक्स स्क्वायर, 1 और 1 बाई एक्स। तीनों में नीचे कौन है? सर ये वाला, मार्क कर दो। मिनिमम माने नीचे का। अच्छा, अब जरा चलो इस इन दोनों के बीच में सोचो। देखो एक ग्राफ ये जा रहा है, एक ग्राफ ये जा रहा है, एक ग्राफ यहां है। छोटे से में देखना, इन तीनों में नीचे कौन है? ये, मार्क कर दो। जो भी नीचे उसे मार्क कर दो। अब इस लाइन के परे आ जाओ, इस तरफ। ठीक है, एक ग्राफ यूं जा रहा है, दिख रहा है? एक ग्राफ यूं जा रहा है। ठीक है ना, एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और एक ग्राफ ये जा रहा है। इन तीनों में नीचे कौन है? सर ये वाला, तो आप इसे मार्क कर दो। अब आप बताओ कि मैंने जो पिंक कलर का ग्राफ बनाया, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये यहां तक, फिर इसके बाद ऊपर जाने के लिए मेरे को पेन उठाना पड़ेगा ना? हाँ या ना? पेन उठाते कैसा हो गया? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस भी कहां हुआ? एक्स इज इक्वल टू 0 पर, माने वाई एक्सिस पर। ऐसे सोच सकते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन करना मुश्किल काम नहीं है। ग्राफ अगर बाय द वे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब बहुत कुछ माने बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सामने वाले को बिल्कुल एकदम गोल घुमा करके फेंक सकते हैं कि यार ये तो गजब ही हो गया सर। मतलब ये क्वेश्चन तो हमने उम्मीद भी नहीं करी थी, ऐसे क्वेश्चंस जो चुटकियों में हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन तो धनाधन बनते चले जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा सर मैंने ट्राई किया था, एक पेज में नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, अपनी तरफ से आप और भी ट्राई कर लें। अगर बाय द वे बनता है तो बहुत बढ़िया, बनना तो बहुत सुखद है ना। आप सोचो जितने लोगों से बन जाएगा उतने लोगों से कितना मजा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साहब, मैंने अपनी तरफ से बेसिक डाल दिया आज के दिन पे। फिर भी और बेसिक जो होगा ना अपन बाद में करेंगे। ठीक है, और आज के दिन की क्लास तो अपन यहीं ऑफ करते हैं। और मैं सोच रहा हूं कि आपको एक सेकंड आज के दिन का काम दे जाऊं ताकि आप अपनी तरफ से ट्राई कर लें। हाँ, लिमिट का पूरा रिवीजन। लिमिट में अब तक अपन ने जितने क्वेश्चन कराए ना वो सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद में मेरे को जो आपको देखने में लगता है कि आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए वो बताता हूं आपको। पहले जेई मेंस करो आप, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। सबसे पहले तो आप ये करके आओ, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। जेई मेंस एंड जेई एडवांस के अंदर बहुत ध्यान से, क्योंकि है ना कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना जो आपको जेई एडवांस के आपको हिला के रख देंगे। एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन और है, मैं जाने से पहले इस पे हालांकि मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये क्वेश्चन सामने दिख गया इसलिए बता रहा हूं। अंडरवुड में दे रखा है 1 माइनस में कॉस 2 टाइम्स में x माइनस 2। ठीक है ना, और अपॉन में नीचे दे रखा है x माइनस 2। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, अंडरवुड में 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ये और अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर इस पे लगा लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। भाई 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 ये नहीं करना, इतना नहीं। अब यहां समझना, इस जगह पर ये करने से 100 गुना ज्यादा अच्छा है कि आपको पता हो कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है ना वो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, तो आप सोचो 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स x माइनस 2 जो होगा ना दैट विल बी 2 टाइम्स में साइन स्क्वायर x माइनस 2 हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया ना तो ये √2, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ये सारा अंडर में जाएगा तो मॉड बन के बाहर आएगा, तो मॉडुलस ऑफ साइन x माइनस 2 ये रह जाएगा और अपॉन में x माइनस 2 हो जाएगा। सही है, और आपको पता होगा मॉड करवाएगा आपसे लहल रहल, याद आया?
और जैसे ही लहल रहल कराएगा तो LHL रखते ही एक्स की जगह 2 माइनस एच रखते ही हो जाएगा √2 साइन ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। ठीक है, नीचे हो जाएगा √2 एक्स की जगह पे 2 प्लस एच रखते ही हो जाएगा साइन, है ना, एच अपॉन एच। समझ रहे हैं आप? और आपको पता होना चाहिए ये माइनस, ठीक है, एक्स की जगह कितना रखा 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच का मतलब यहां हो जाएगा माइनस एच। ठीक है, अच्छा मॉडुलस भी तो होगा, सही है ऐसा, तो ये क्या होगा √2, ये मॉडुलस से बाहर आएगा तो साइन एच ही रह जाएगा, लेकिन नीचे वाला माइनस एच है और यहां देखा जाए तो √2 साइन एच बाई एच होगा। और आपको पता होना चाहिए ये आपको दे देगा माइनस का √2 और ये आपको दे देगा प्लस का √2 और ये हो जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में। ठीक है ना, तो आप ये भूल सकते हो इसलिए आपको बता दिया। इस तरह के क्वेश्चंस करके रख लेना, जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस करके देखना एक। ठीक है, एक्सरसाइज इसमें आते में मैं बता देता हूं कौन सी एक्सरसाइज भी करके रख लेना आप। ठीक है, और करना एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 20 को छोड़ देना, एक्सरसाइज 2 पूरी कर देना, एक्सरसाइज 2 पूरी कर लो। ठीक है, और जीएन बर्मन के लिमिट के क्वेश्चन जहां से स्टार्ट होते हैं ना, जीएन बर्मन अगर आप कर रहे हो तो जहां पे भी लिमिट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उस पॉइंट से 100 क्वेश्चन ट्राई कर लेना बस, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कहीं देखते देखते हो जाएंगे खटखट खटखट। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो समय मिलेगा तो करेंगे डिस्कशन, नहीं तो अपन आगे चलेंगे। ठीक है, लिमिट में अपने पास में कंटिन्यूटी में बहुत स्पेस है, वो ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। ठीक है, चलिए सर।